नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओम्या हिंदी कहानी। मैं आप सभी का ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से स्वागत करती हूँ एक नई अनोखी कहानी के साथ। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम सुनते हैं आगे कहानी। बहुत ही रोमांचक कहानी है। उमादे जैसलमेर के रावल लोक कनर की बेटी थी जो राजगद्दी में सुशोभित था। बेटी के पैदा होने से पहले तो दिल जरा टूटा, मगर जब उनके सौंदर्य की खबर आई तो आंसू पूछ गए। थोड़े ही दिनों में उस लड़की की सौंदर्य की धूम राजपुताने में मच गई। सखियां सोचती थी कि देखें ये युवती किस भाग्यवान को मिलती है। वे उसके आगे देश देश के राजा महाराजों के गुणों का बखान किया करती और इसके जी की था लिया करती, लेकिन उन्मादे अपने सौंदर्य के गौरव से किसी को ख्याल में ना लाती। उन्हें सिर्फ अपने बाहरी गुणों पर गर्व ना था, अपने दिल की मजबूती, हौसले की बुलंदी और उदारता में भी वो बेजोड़ थी। उनकी आदतें सारी दुनिया से निराली थी। छुई मुई की तरह जहाँ किसी ने उंगली दिखाई और ये कुम्हलाई। माँ कहती, बेटी पराए घर जाना है, तुम्हारा निवाह क्यों कर होगा। बाप कहता, बेटा छोटी छोटी बातों पर बुरा नहीं मानना चाहिए। पर वो अपनी ही धुन में किसी की न सुनती। सबका जवाब उनके पास खामोशी थी। कोई कितना ही भूखे, जब वो किसी की बात पर अड़ जाती तो अड़ी ही रहती। आखिर लड़की शादी करने के काबिल हुई। रानी ने रावल से कहा, बेखबर कैसे बैठे हो, लड़की सयानी हुई, उसके लिए वर ढूंढो, बेटी के हाथों में मेहंदी रचाओ। रावल ने जवाब दिया, जल्दी क्या है। दोस्तों, मेरी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। राजा लोगों में चर्चा हो रही है कि आजकल में शादी के पैगाम आना चाहते हैं। अगर मैं अपनी तरफ से किसी के पास पैगाम भेजूंगा तो उसका मिजाज आसमान पर चढ़ जाएगा। मारवाड़ के बहादुर राजा मालदेव ने भी उन्मादे के संसार दाहक सौंदर्य की ख्याति सुनी और बिना देखे ही उसका प्रेमी हो गया। उसने रावल से कहला भेजा कि मुझे अपना बेटा बना लीजिए। हमारे और आपके बीच पुराने ज़माने से रिश्ते होते चले आए हैं, आज कोई नई बात नहीं है। रावल ने यह पैगाम पाकर दिल में कहा, वाह, मेरा सारा राज तो तहस नहस कर डाला। अब शादी का पैगाम देते हैं। मगर फिर सोचा कि शेर पिंजरे में ही फंसता है तो ऐसा मौका फिर न मिलेगा, हरगिज न चूकना चाहिए। ये सोचकर रावल ने सोनी चांदी के नारियल भेजे। राव मालदेव जी बारात सजाकर जैसलमेर ब्याह करने आए। चेता और कोपा जो उसके सूरमा सरदार थे, उसके दाएं बाएं चलते थे। रावल ने अपनी रानी को बुलाया और किले के झरोके से राव मालदेव की सवारी दिखाकर कहा, ये वही आदमी है जिसके डर से ना मुझे रात को नींद आई है और ना तुझे कल पड़ती है। ये अब इसी दरवाजे पर तोरण बांधेगा जो अक्सर उसी के डर के मारे बंद रहता है। मगर देख मैं भी क्या करता हूँ। अगर चावरी में से बचकर चला गया तो मुझे केवल रावल मत कहना। बेटी तो विधवा हो जाएगी, पर तेरे दिल का कांटा जन्म भर के लिए निकल जाएगा, बल्कि सारे राजपूताने को अमन चैन हासिल हो जाएगा। रानी ये सुनकर रोने लगी। रावल ने डांट कर कहा, चुप हो जाओ। रोने लगी तो बात फूट जाएगी, फिर खैरियत नहीं, ये जालिम सभी को खा जाएगा। देख जरा, शादी करने आया है मगर फौज साथ लाया है कि जैसे किसी से लड़ने जा रहा हो। इतनी फौज तो गढ़सोलर का सारा पानी एक ही दिन में पी जाएगी। हम तुम और सब शहर के बासिंदे प्यासे मर जाएंगे। रानी को बेटी के विधवा हो जाने का डर से शोक तो बहुत था, मगर पति की बात मान गई और छाती पर पत्थर रखकर चुप ही रही। उसकी घबराहट और परेशानी छिपाए नहीं छिपती थी।
बेटी माँ को घबराई हुई देखकर समझ गई कि दाल में कुछ काला है, मगर कुछ पूछने की हिम्मत न पड़ी। बेटी की जात इतनी ठिठाई कैसे करती? माँ का रोना मोहब्बत का रोना ना था। जब उसने माँ की बेचैनी हर क्षण बढ़ते हुए देखी तो ताड़ गई कि आज सुहाग और रंडापन साथ मिलने वाला है। जी में बहुत तड़पती, तिलमिलाई, मगर कलेजा महसूस कर रह गई। क्या करती? हमारे यहाँ बेटी बिन सींगों की गाय है। माँ बाप उसके रखवाले हैं, मगर जब माँ बाप ही उसके जान के ग्राहक हो जाए तो कौन किससे कहे। सखी सहेलियाँ फूली फूली फिरती थी। राजमहल में शादियाने बज रहे थे। चारों तरफ खुशी के जलवे नजर आते थे, मगर अफसोस किसी को क्या मालूम कि जिस दूल्हे के साथ ये सब हो रहा है वो अंदर ही अंदर गुली जा रही है। सखियाँ उसे दुल्हन बना रही थी। कोई उसके हाथ पाँव में मेहंदी रचाती, कोई मोतियों से मांग भरती, कोई चोटी में फूल गूंथती, कोई आईना दिखाकर कहती खूब बन्नी। पर ये कोई नहीं जानता कि बन्नी के जान पर आ बनी है। जो जो दिन ढलता है उसके चेहरे का रंग उड़ता जाता है। सखियाँ और ही ध्यान में हैं, ये बात ही और है। उन्मादे यकायक सखियों से झुरमुट सी उठ गई और भरीली नाम की एक सुघड़ सहेली को इशारा से अलग बुलाकर कुछ बातें करने लगी। भरीली रूप बदलकर चुपके से रघोजी ज्योतिषी के पास गई और पूछने लगी, क्या आपने किसी कुंवारी कन्या के ब्याह का मुहूर्त निकाला है? उन्होंने जवाब दिया, और किसी का तो नहीं, रावल जी की बाई के ब्याह का मुहूर्त अलबत्ता निकाला है। भरीली, क्या आप फेरों के वक्त भी जाएंगे? ज्योतिषी, ना जाऊंगा तो मुहूर्त की खबर कैसे होगी? भरीली ने फिर कहा, क्या इस शहर में आप और भी कहीं मुहूर्त बताते और शादी करवाते हैं? ज्योतिषी ने कहा, सारे शहर में मेरे सिवा और है ही कौन? राजा प्रजा सब मुझी को बुलाते हैं। तभी भरीली पूछती, ज्योतिषी जी नाराज न होना, जिन लड़कियों की शादियां आप करवाते हैं वो कितनी देर तक सुहागिन रहती हैं? ज्योतिषी चौंक गया और चौंक कर बोला, ये तूने क्या कहा? क्या मुझसे दिल लगी करती है? भरीली ने कहा, नहीं ज्योतिषी जी, दिल लगी तो नहीं करती, सचमुच कहती हूँ। ज्योतिषी जी ने कहा, इन बातों का जवाब मेरे पास नहीं है, तेरा मतलब जो कुछ हो साफ साफ कह। तब भरीली कहती है, कुछ नहीं, आप अपने मुहूर्त को एक बार और जांच लीजिए। ज्योतिषी ने कहा, कुछ कहेगी भी? भरीली ने कहा, आप अपनी साइट फिर देखकर बताइए। ज्योतिषी ने कहा, चल दूर हो, बूढ़ों से खेल नहीं किया करते। यह कहकर ज्योतिषी जी अंदर चले गए, मगर फिर सोच विचार कर पट्टी निकाली, साइट को खूब अच्छी तरह जांचा और उंगलियों में गिन गिन कर बोले, मुहूर्त में कोई दोष नहीं है। भरीली उदास स्वर में बोली, फिर किस्मत की फूटी होगी। ज्योतिषी भौचक्का होकर बोला, नहीं, मैंने जन्मपत्री देखकर मुहूर्त निकाला है। भरीली ने कहा, अजी करम पत्री भी देखी है? तुम्हारे मुहूर्त में तो बाई जी को दुख भोगना लिखा है। ज्योतिषी ने तह को पहुंचकर, तो क्या रावल जी दगा फरेब करने वाले हैं? भरीली ने कहा, वहाँ रावल मालदेव को यूँ तो मारने से रहे, अब सलाह हुई है कि शादी के वक्त चौरी में उन्हें मार डाले। ज्योतिषी ने कहा, अरे राम राम, ऐसे राजाओं को धिक्कार है। भरीली ने कहा, महाराज, इस वक्त इन बातों को तो क्या रखा है, अगर रिहाई की कोई तकदीर हो तो बतलाओ। तब ज्योतिषी ने कहा, जब रावल जी ही अपनी बेटी पर रहम नहीं आते तो मैं गरीब ब्राह्मण क्या कर सकता हूँ? भरीली ने कहा, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ज्योतिषी ने कहा, तू ही बता क्या करूँ? तब भरीली कहती है, अच्छे ज्योतिषी हो, राज दरबारी होकर मुझसे पूछते हो कि मैं क्या कहूँ? ज्योतिषी ने कहा, राज दरबारी होने से क्या होता है? तूने सुना नहीं, गुरु विद्या और सिर सिर बुद्धि। भरीली ने कहा, तो फिर मेरी तो यही सलाह है कि राम मालदेव को सावधान कर देना चाहिए। ज्योतिषी ने कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है,
तब भरीली कहती है, तो क्या मैं बाई जी से जाकर कह दूं कि तुम्हारा काम हो गया है? ज्योतिषी ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। तब भरीली जी हाँ कहकर चली जाती है। ज्योतिषी, अच्छा मैं जाता हूँ। दिन ढल गया, बाजार में छिड़काव हो गया। लोग बारात देखने के लिए घरों में उमड़े चले आते। ज्योतिषी ने दरबार में जाकर राव से कहा, अब अगवानी करने का समय पास आ गया है, अब सवारी की तैयारी का हुक्म दीजिए। रावल ने कहा, बहुत अच्छा, बारात वालों को भी इसकी खबर कर दो। ज्योतिषी ने कहा, हाँ खूब याद आया, एक बात मुझे मारवाड़ के ज्योतिषियों से पूछनी है। तभी रावल ने कहा, क्या? ज्योतिषी बताते हैं, जनपत्री से तो नहीं, पर बोलते नाम से राव जी को आज चौथा चंद्रमा और 8वां सूरज है। रावल, तो इससे क्या, मुहूर्त तो अपनी जनपत्री से ही निकाला है। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, पुकारने के नाम से भी ग्रह देखे जाते हैं। चौथा चंद्रमा और 8वां सूरज अपशगुन होता है। कोई ग्रह 12वां नहीं है। तो रावल जी ने कहा, क्या अच्छा होता है जो कोई 12वां ग्रह भी होता है, ताकि तीनों अपशगुन एक जगह हो जाते। मारवाड़ बड़ा राज्य है, वहाँ ज्योतिषियों की कमी नहीं है, उन्होंने जरूर सब बातों का विचार किया होगा। आप कुछ न कहिए, नहीं तो उन्हें खामखा शक हो जाएगा। ज्योतिषी ने कहा, उन्हें सचेत कर देना मेरा धर्म है। मैं आपके खानदान का हित चाहने वाला हूँ। मैं अभी जाकर उनसे कहता हूँ कि विपत्ति को काटने की कोई युक्ति कीजिए। रावल ने कहा, क्या युक्ति हो सकती है? तभी ज्योतिषी कहते हैं, यही दान पुण्य आदि। तब रावल ने कहा, ये सब मैं अपनी तरफ से करा दूंगा, उनसे कहने की क्या ज़रूरत? ज्योतिषी ने कहा, नहीं, ये दान उन्हीं की तरफ से होना चाहिए। तभी रावल ने कहा, क्या मेरी तरफ से होने में कुछ बुराई है? तो ज्योतिषी कहते हैं, अपनी तरफ से तो दान कराया जाता जब बाई के ग्रह खराब होते। रावल ने कहा, आज बाई जी का ग्रह कैसा है? ज्योतिषी ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत शुभ। फिर औरतों के ग्रहों का अच्छा या बुरा होना अधिकतर उनके पति के ग्रहों का पर आधारित होता है, इसलिए बाई जी का भी वही ग्रह समझना चाहिए जो राव जी का है। रावल ने कहा, अच्छा तो बारात में हो आइए, देर न कीजिए, यहाँ भी काम है। ज्योतिषी चुटकी बजाकर गया और आया। रावल ने हुक्म पाकर ज्योतिषी जी खुशी खुशी वहाँ से चले। राव मालदेव को खबर हुई कि ज्योतिषी राघोपत जी पधारे हैं। राव जी ने कहा, उनका बड़े सम्मान से स्वागत करो, वे बड़े नामी ज्योतिषी हैं। वे क्या, उनके बेटे चंडो भी ज्योतिषी विद्या में बड़े पंडित हैं। चौबेदार और ढोड़ीदार दौड़े और ज्योतिषी जी का हाथों हाथ लिया। ज्योतिषी जी आशीर्वाद देकर बैठ गए। राव जी ने कुशल मंगल पूछकर कहा, आपने कैसे आने का कष्ट किया? तभी ज्योतिषी इधर उधर देखकर कुछ कहते हैं, साइड विचारनी है। ये सुनते ही लोग हट गए। ज्योतिषी जी राव साहब से दो बातें कर चले गए। राव जी बड़ी चिंता हुई। फौरन सरदार को बुलाकर कहा, सलाह लिया कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। इतने में नक्कारों की आवाज़ आई। चौतरफा शोर मचने लगा कि राव जी की सवारी आई। तब राव जी भी सिर पर मोर और माथे पर सेहरा बांधकर अपने डेरे से बाहर निकले और घोड़े का पूजन करके उस पर सवार हुए। बारात चढ़ी। कुछ दूर जाकर सब जुलूम थम गया। फर्श फारूस तकिया मसनद लगा दिए गए। रावल और राव दोनों अपने अपने घोड़ों से उतर कर और गले मिले। फिर निशान का हाथी आगे की तरफ बढ़ा और उनके साथ दोनों महाराजे किले की तरफ चले। दरवाजे पर पहुंचकर रावल जी तो अंदर तशरीफ ले गए और राव जी तोरण बांधने की रस्म अदा करके पीछे पहुंचे। रनिवास में फिर दोनों मिलकर एक साथ मसनद पर बैठे। राजमहल में शादी की तैयारी हो गई। नाजिर राव जी को बुलाने आया। राव जी के साथ रावल जी भी उठे, मगर राव के सरदारों ने उन्हें रोका कि आप हमें अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। रावल ने झांसा देकर कहा, यहाँ से चला जाऊं, मगर कौन जाने देता है। राव के सरदारों ने उनका हाथ पकड़ के बीच में बिठा लिया। अब तो लेने के देने पड़ गए। जाते थे राव को मारने,
अब अपनी ही जान के लाले पड़ गए। उनके सरदार भी सब सिट्टी पिट्टी भूल गए। इधर राव जी बेखटके धीरे से रनिवास में दाखिल हो गए। जनानी ड्योढ़ी में पहुंचते ही उन्मादे की माँ ने राव जी की आरती उतारी, उनके माथे पर दही का टीका लगाया और जी में कहा कि ऐसा ही कलेजा ठंडा रहे। इनके नाक खींची जैसे वर का रवाना होने से पहले उसे दूध पिलाती हैं, वैसे ही सास उनके माथे पर दही लगाती हैं, यानी उसे अपनी लड़की का पति मान लेती हैं। कहावत है, दही की बात सही। अपना दुपट्टा उनके गले में डालकर उन्हें चौरी में ले आई। ब्राह्मण बड़े मधुर स्वर में वेद मंत्र पढ़ने लगे। आग में आहुति पड़ी, हवन होने लगा। राव जी का हाथ उन्मादे के हाथ में मिलाया गया। उन्मादे आगे हुई और राव जी पीछे पीछे चले। 3 बार हवन कुंड की परिक्रमा की। 9 औरतें ये गीत गाने लगी। पहली फेरी बाई ककारी भतीजी, दूजे फेरी माई ममारी भतीजी, तीजे तेरी बाई बुआरी भतीजी। गीत का मतलब यह है कि बाप लड़की उस वक्त दे चुका है जब दामाद से गले मिलता है। माँ उस वक्त वो दामाद के माथे पर दही का टीका लगाती है। उसके बाद वेद और शास्त्र के अनुसार लड़की का विवाह होता है। उस वक्त उस पर चाचा, मामा और बुआ का थोड़ा बहुत हक रह जाता है। अगर चाचा को कुछ कहना हो या आपत्ति करनी हो तो पहले फेरे तक कर सकता है, मामा दूसरे फेरे तक और बुआ तीसरे फेरे तक। चौथे फेरे में लड़की पराई हो जाती है, फिर किसी का उस पर कोई हक बाकी नहीं रह जाता। इसलिए चौथे फेरे से पहले ही दूल्हा दुल्हन के आगे आ जाता है कि जैसे उस वक्त से वो उसका पति और स्वामी माना जाता है। इस गीत में भी प्रकट होता है कि बुआ का हक लड़की पर बहुत माना गया है। चौथे फेरे में राव जी आगे हो गए और उन्मादे उनके पीछे चलने लगी। तब औरतें ने ये पिछला गाना अपना गीत पूरा किया। चौथे फेरे बाई हुई रे पराई गीत सुनते ही माँ और बहनों का दिल भर आए। आंखों से आंसू टपकने लगा कि अब प्यारी उन्मादे पराई हो गई। इस तरह ये शादी बैसाख सुदी 3 संवत की रात को अच्छी तरह संपन्न हुई। शादी हो जाने के बाद लड़की अपने महल में चली गई। बूढ़ी औरतें इधर उधर खिसक गईं। बहू की सहेलियां राव जी को उनके महल तक ले गईं। रास्ते में एक जगह गाना हो रहा था। कितनी ही चंद्रवनी सुंदरिया सुहागन के गीत आलाप रही थी। राव जी चलते चलते वहाँ फिसल पड़े। औरतों के गाने और रंग रूप ने उन पर जादू कर दिया। वहीं डट गए। खवासें दौड़ी। एक ने चांदनी, दूसरी ने सोजनी और तीसरी ने तकिया लगा दिया। 5-7 सखियां ने मिलकर छोटा सा सामियाना खड़ा कर दिया। राव जी लट्टू हो गए। फिर क्या था, वहीं बैठे गए। 2 खवासें दाएं बाएं मोर छल लेकर खड़ी हो गईं। 2 चांवर हिलाने और पंखा हिलाने लगी। गर्मियों की सुहानी रात, चांदनी छिटकी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी। भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। राव जी उस परिस्तान में इंद्र बने परियों के चुहल और छेड़छाड़ कर रहे थे। गायें चुप थीं और सामने कुछ फासले पर चंद नाचने वाली बनी ठनी इशारे का इंतजार कर रही थी। कलोल करने वालियों में से एक लड़की ने आगे बढ़कर राव जी को सलाम किया और सोजनी से कुछ हट कर बैठी और गाने वालियों को इशारा किया कि हाँ, कुछ छेड़ो, खड़ी मुँह क्या ताकती हो। बस तबले की थाप पड़ी और न गाने वालियाँ ऊंचे और मीठे सुरों में गाना गाने लगी। ए सुघड़ कलाली पीवन वाले लाखों रे। इस लड़की ने, जो चंद्र ज्योति के नाम से मशहूर थी, पन्ने के हरे प्याले में लाल शरबत भरकर हंसते हुए राव जी के सामने पेश की।
उन्होंने बड़े शौक से लेकर शराब पी और प्याला असरफियों से भरकर लौटा दिया। चंद्रज्योति ने उठकर सलाम किया और अपने गले का चंद्रहार तोड़कर उनके मोतीराव जी पर न्यौछावर करके गाने वालियों की तरफ फेंकने लगी। लाइनें सोरठ के सुर में गाने लगी। वैसे ही सब राजघरानों में राठौर का घराना सबसे ऊंचा है। चंद्रज्योति ने फिर प्याला भरकर राव जी को दिया और गाने लगी। दारू पियो रन चढ़ो राता, राखो नैन बैरी तुम्हारा जल मरे सुख, पावे गसैन। सोरठ में दूल्हा भलो, कपड़ा भलो सफेद नारी, तो नबली भली घोड़ा भलो, कुमैत भर लाए सुघाड़ कलाली। स्त्रियों ने लुभाने रिझाने में राव जी का दिल छीन लिया। उस पर गाने वालियों का समत्वेद स्वर में तान लगाया और भी सितम ढा गए। राव जी ऐसे बेसुध और आनंद की सुरा में ऐसे मस्त हुए कि अपनी नई नवेली दुल्हन को भूल गए, जो उनकी प्रतीक्षा में अपनी बाहें खोले खड़ी थी। राव जी की राहें देखते देखते उन्मादे की नसीली आंखें झपकने लगी। कितनी ही बंदियां उनको बुलाने के लिए गईं, पर राव जी उन परियों के जमघट से न उठ सके। यहाँ तक कि रात बहुत कम बाकी रह गई। रानी ने जब देखा कि वो किसी और के बुलाने से नहीं आते, तो अपनी चंचल सहेली भरीली से कहा कि अब राव जी को लाना तेरा ही काम है। उसने कहा कि राव जी इस वक्त आपे में नहीं है, मुझे न भेजिए। मगर उन्मादे ने ना मानी और उसी को भेजा। इधर शादी की महफिल सजी हुई थी, गायनें तैयार बैठी थी, शराब की बोतलें चुनी हुई थी, गजक तस्तरियों में धरी हुई थी। सिर्फ राजा के आने की देरी थी। रानी को यकीन हो गया कि भरीली गई है तो राजा को जरूर खींच कर लाएगी। गाने वालियों को इशारा किया कि कुछ छेड़ो और वो मीठे सुरों में गाने लगी। महलों में चल, मैं बहुत देर से सेज पर इंतजार में बेचैन बैठ हो रही हूँ। मौके महल के मुताबिक गीत सुनकर उन्मादे मुस्कुराई, फिर लजा कर आंखें नीचे कर ली। इस वक्त उनके यौवन के नशे में मस्त दिल की जो कैफियत हो रही थी, बयान नहीं की जा सकती। खमासे सहेलियां दम दम पर दौड़ाई जाती थी कि देख राजा जी आ तो नहीं रहे हैं। प्रेमिका इंतजार में बेचैन हो रही थी। गाने वालियों ने गीत का दूसरा बंद गाया। आम फले पतदार सो महु फल पत खोए ताको, रस साजन पिया लाज कहाँ ते होए। पत का मतलब पत्ता भी है और लाज भी, मतलब ये कि शराब बेशर्म महुए से बनाती हैं, तो शराब पीने वाला क्यों कर लाज निभा सकता है। महलों में पुकार पड़ी और ए बेटा राजकुमार, तुमको आने की फुर्सत नहीं है। इधर चंचल शोक भरीली कुछ इस अंदाज में इठलाती लचकाती बल खाती राव जी के पास पहुंची कि वो जवानी और शराब की मस्ती में उसी को रानी समझकर उसके साथ चल दिए। भरीली ने भी उन्हें वहाँ से हटा ले जाने ही ठीक समझा, मगर वो भी चुलबुली तबीयत की लड़की थी। राव की नज़र अपने ऊपर बेढप पड़ते देखकर ललचा गई। ये न कहा बंदी रानी नहीं बंदी है, बल्कि राव जी को धोखे में डालकर अपने घर ले गई। रानी उन्मादे ने जब ये सुना तो सन्नाटे में आ गई और उसकी लाइनें गाने लगी। भर ला ए सुगड़ कलाली, पहला तोछी कलाली, हमारा मारो जी रे ले भालिनी, अब छे आली लारी घरनार। गड़ली लीनी बंधनी चली, कपासी दीनी दासी दीनी बिच गई, प्यूरे पास भेड़ लीली तो थी उनके लिए, अब वो बंधी हुई कपास चरती है। दहेज में दी गई थी, अब वो पिया से हिल मिल गई। उन्मादे का लिबास भवन
राव जी की इस उदासीनता में ठंड पड़ गया। उनकी चढ़ती हुई जवानी नहीं मालूम दिल में क्या क्या उमंगें जोश मार रही थी, क्या क्या हौसले पैदा हो रहे थे। उनके पति के स्वागत में क्या क्या तैयारियां न की थी। सुराही और प्याला, नाच और गाने, बनाव चुनाव में कोई कसर न छोड़ी। मगर अफसोस सब समान धरा रह गया। वो झल्ला कर उठी गाने वालियों से कहा, तुम लोग जाओ, और सुराही व जाम उठाकर पटक दिए। वो थाल जो आरती के लिए बहुत रच कर सजाया था और जो सुनहले दीपों से जगमगा रहा था, उसने औंधा कर दिया और गम गुस्से की हालत में पलंग पर मुंह लपेट कर सो रही। उस वक्त जो ख्याल उनके दिल में पैदा होते थे उनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अगर राव मालदेव यूं न बहक जाते तो वो अब तक ही कमरा स्वर्ग बना होता। अंगूरी शराब के दौर चलते होते, सुरीली रागों में कमरा गूंजता होता और प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के दर्शन कर रहे होते। मगर ये बात अब कहाँ। सवेरा हुआ, राव जी का नशा उतरा। जिस छोकरी को रानी समझते हुए थे, उसे देखा तो पानी का घड़ा और मची लिए शाही महल की तरफ जा रही है। समझ गए कि बड़ा धोखा हुआ है। उसी वक्त शरमाए हुए महल में गए। वहाँ का सन्नाटा, महल की वीरानी और रानी की बेरुखी देखकर दिल बैठ गया। बोले राज जी को देखते ही वो उठ खड़ी हुई, पर मुंह से कुछ न बोली। भावों की कमान को खींचकर उनमें पलकों की तीर पर निशाना लगाए हुए, हाथ मरोड़े, मुंह मोड़े, गोरी पीस सी भरी बैठी है। ख्वासों दूर दूर चुप खड़ी हैं। भरीली का डर के मारे लहू सूख जाता है। पर गाने वालियां बंद न हुई। वे गाने लगी, राव जी ने बहुत कहा कि मैं नशे में था, इस वजह से ऐसी गलती हुई। मगर रानी ने एक न सुनी। गाने वालियों ने भी राव जी के इशारे से बहुत से रूठे हुए को मनाने वाले गीत गाए, मगर रानी पर कुछ असर न हुआ। इस झमेले में दिन बहुत चढ़ाया। आखिरकार राव जी ये सोचकर फिर मना लेंगे, महल से बाहर निकल आए। उसी वक्त उनके सरदार भी रावल जी के पास से उठे। राव जी फिर महल के अंदर जाकर अपनी जान खतरे में डालना ठीक नहीं समझा। बाहर ही से रुखसती का दरख्वास्त की। रावल जी भी यही चाहते थे कि भेद न खुले, चुपचाप विदाई हो जाए। उन्मादे राव जी के साथ जाने को राजी नहीं होती। राघोजी जोशी ने ये सुना तो उसने कहा कि कल तुम्हें राव जी की जान प्यारी थी, क्या आज वो प्यार जाता रहा? उनकी जान अभी भी खतरे में है। इस वक्त रूठने का मौका नहीं है। ये सुनकर रानी नर्म हुई। हिंदू राजा की लड़की थी और हिंदू धर्म को मानने वाली थी, जो पति की पूजा करने की शिक्षा देता है। माँ के पास गई, कुछ देर सखियों से गले मिलकर रोती रही, फिर 2 घूंट पानी पिया और चुपचाप सुखपाल में बैठ गई। राव जी के कहने से उन्मादे ने भरीली को भी अलग एक रथ में बिठा लिया, गोया अपनी तबाही को साथ लेकर चली। जोशी जी पहुंचाने के बहाने साथ हो गए। उनके बेटे चंडो जी पहले से राव के लश्कर में आ गए थे, क्योंकि इन दोनों को डर था कि रावल जी कहीं पीछे से उनकी मरम्मत न करें, क्योंकि रावल जी को संदेह हो गया था कि इन्हीं दोनों की साजिश से शिकार हाथ से गया। रानी उन्मादे अपने जिद पर कायम रही। राव जी से ना बोलती हैं, ना उन्हें अपने पास बैठने देती हैं। राव जी आते हैं तो वो उनका बड़ा अदब से स्वागत करती हैं, मगर फिर अलग जा बैठती हैं। उनके मासूकाना अंदाज और शक्ल सूरत से राव जी बहुत मोह लिया है। वो बहुत चाहते हैं कि और कुछ ना हो तो वो जरा सा हंसकर बोल ही दें, मगर रानी उनको बिल्कुल खातिर नहीं लाती। इसके साथ ही साथ वो भरीली से भी कुछ खिंची रहने लगी। भरीली अपने मामूली काम किए जाती और आंख बचाकर राव जी से हंसकर बोल लेती। राव जी समझते थे कि भरीली ही ने मेरी जान बचाई।
वो उनसे कहती कि आप ही के बदौलत ये नगदरी हो रही है। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। अगर आपने मन मैला किया है तो कहीं की ना रहूँगी। राघोजी जोशी ने कहा कि अगर भरीली मुझे भेद न बताती तो जो सेवा मैंने आपकी की है वो हरगिज़ न कर सकता। राव जी इतना तो जानते थे कि रावल जी की बुरी नीयत की खबर मुझे जोशी जी ने दी है और जोशी जी को भरीली ने इससे पता लगा कि, मगर वो ये ना जानते थे कि भरीली से कहने वाला कौन था। उनका हाल तो जब मालूम होता कि रानी उन्मादे अपने मुंह में कुछ कहती, मगर वो तो भरीली राव जी और जोशी सबों से ऐसा खिन्न हो रही थी कि जबान ही न खोलती थी। उनका धर्म ये कहता कि तेरा यो रूठे रहना शोभा नहीं देता, मगर उनका दिल नहीं मानता था। वो जब तबीयत को दबाकर कुछ बातचीत करने की नीयत करती तो कोई जबान पकड़ लेता। बेचारी अपने दिल में लाचार थी। भरीली उन्मादे की इस खामोशी से डरती रहती है कि कहीं मुझ पर बरस न पड़े। एक दिन दिल कड़ा करके वो उनके पैरों पर गिर पड़ी और गिड़ा कर कहने लगी कि बाई जी, आप जो चाहो सोचो, आपको अख्तियार है, मगर मैंने तो उस वक्त भी आपकी भलाई ही की थी जब आपने मुझे राव जी को लाने के लिए भेजा था, क्योंकि महल के बाहर निकलते ही मुझे संदेह हुआ कि कोई आदमी जाने भेष में राव जी पर ताक लगाए हुए है। इसलिए मैंने उन्हें आपके महल में लाना खतरे से खाली न समझा और अपने घर लिवा ले गई। राव जी नशे में मतवाले हो रहे थे, रात भर सोते रहे और मैं कटार लिए खड़ी रही। जब उनकी नींद खुली और वो अपने होश में आए तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गई। अगर इनमें मेरी कुछ खता हो तो माफ़ करें। उन्मादे ने ये सब बातें सुनी ली तो मुंह से कुछ न बोली। भरीली खिसियानी होकर चली गई। बारात जोधपुर पहुंच गई। दीवानी और मंत्री बड़े धूमधाम से अगवानी में आए। कोसों दूर तक फौज और तमाइशों का तांता लगा। किले में पहुंचते ही रनिवास की तरफ से बाजों के साथ फूल पत्तों से सजा हुआ एक कलसा आया। राव जी उनमें असरफियाँ डालकर अंदर चले गए। वहाँ उनकी महारानी पद्मा जी ने बेटे और बहू पर असरफियाँ न्यौछावर की। बेटे और बहू ने उनके पैर चूमे। अंदर जाकर देवी देवताओं की पूजा की गई और उन्मादे एक सजे हुए महल में उतारी गई। राव जी के और भी कई रानियाँ थीं और उनके बाल बच्चे भी थे। पटरानी आमेर की राजा भीम की बेटी लच्छन देई थी। राव जी का बेटा कुमार राम इसी रानी से पैदा हुआ था। झाले की रानी स्वरूप देई सब रानियों में सुंदर थी। उसने राव जी का मिजाज बिल्कुल अपने काबू में कर रखा था, मगर जब से उसको मोतबर खबर मिली थी कि उन्मादे मुझसे सुंदरता में कहीं बढ़ चढ़ कर हैं, तब से उसकी छाती में सांप लौट रहा था। डरती थी कि कहीं राजा साहब मुझे नज़रों से गिराकर उसी के वश में ना हो जाएं। लेकिन जब आज उसने सुना कि वो पहली ही रात को रूठ गई और यहाँ आकर भी खिंचाव है, तब उसकी जान में जान आई। माँ से रुखसत होकर राव जी झाली रानी स्वरूप देई के महल की तशरीफ ले गए। उसने बड़ी खुशी से दौड़कर राव जी के पैर छुए और अपना मोतियों का अनमोल हार तोड़कर उन पर मोती न्यौछावर किए। वो उन्मादे के खिंचे होने और झल्लेपन से बहुत खिन्न और दुखी हो रहे थे। रानी स्वरूप देई की इस गर्मा गर्मी और जोश तपाक से बहुत खुश हुए और उसे शादी का सब हाल सुनाने लगे। रानी ने सुनकर अर्ज की, अगर आप कहें तो एक दिन मैं भी भट्टानी जी से मिलने जाऊं। राव जी ने कहा, भट्टानी क्या है? एक भाटा है। स्वरूप देई ने हंसकर कहा, वाह, आपने बड़ी इज्जत की। भाटा क्या होने लगी, भट्टानी है। राव जी ने कहा, हाँ भट्टानी तो है, मगर पत्थर की बनी है, घमंड की सच्ची मूर्ति। स्वरूप देई ने कहा, ईश्वर ने रूप दिया है तो घमंड क्यों ना हो? क्या आपको ये बात भी ना भाई? राव ने कहा, आखिर घमंड की तो कोई हद होती है। स्वरूप देई ने कहा, भला जो बड़े घर की बेटी हो, बड़े राव की रानी हो,
नवेली दुल्हन हो, नौजवान हो, सुंदर हो, उसके घमंड की क्या हद हो सकती है। मुझ जैसे गरीब घर की क्या घमंड करेगी। राव जी ने कहा, ये सब तुमने ठीक कहा, मगर उसका स्वभाव सचमुच में बहुत कठोर और रूखा है। तुम उससे मिलकर खुश न होगी। स्वरूपदेई ने कहा, अच्छा तो आप तशरीफ ले चलिए, हम सब आपके साथ साथ चलेंगे। राव जी ने हंसकर कहा, ठीक है, तुम्हारे साथ चल कर अपनी बेइज्जती कराऊं। स्वरूपदेई गर्म होकर कहा, वो क्या, आप उसका बाप भी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। राव जी ने कहा, और चाहे तो पति की बहुत कुछ तौहीन कर सकती है। अगर तुम्हारे सामने वो मुझसे मुखातिब न हुई तो बतलाओ मेरी बेइज्जती हुई या नहीं। स्वरूपदेई ने कहा, जब आप इतनी सी बात में अपनी बेइज्जती समझेंगे तो उसका घमंड क्यों न निभेगा, और कौन निभाएगा। राव जी ने कहा, हाँ यही देखना है। उन्मादे और उसकी सौतने रानी स्वरूपदेई ने सब रानियों से कहला भेजा कि भट्टानी से मिलने के लिए तैयारी कीजिए। दूसरे दिन सब रानी बन ठन बड़े ठस्से से उन्मादे के महल आई। उन्मादे ने उठकर रानी लच्छादेई के साथ सबसे ऊपर बिठाया और ज़्यादातर उसी से बातचीत की। बाकी सब रानियों से मामूली तौर पर मिली और बहुत कम बोली, इसलिए वो दिल में बहुत कुड़बुड़ाई और उसकी शक्ल सूरत को देखा तो उसके दिलों में दाग पड़ गए। लौटने पर लच्छादेई तो अपने महल चली गई, बाकी रानियां स्वरूपदेई के महल में जमा हो गईं। बाकी जमा होकर मशविरा करने लगी और बहुत दिमाग खर्चा करने के बाद ये राय तय किया कर पाई कि उन्मादे तो रूठी हैं, राव जी को भी तोड़ लगाकर उनसे खफा कर देना चाहिए, ताकि वो उनके महल में ना जाएं, उनके महल में जाना बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि अगर कभी उसने हंसकर राव जी की तरफ देख लिया तो वो उसी के हो जाएंगे। इतने में राव जी आ गए और पूछा, कहो भट्टानी जी कैसी लगी। स्वरूपदेई ने कहा, है तो बहुत ही अच्छी, पर अल्लड़ बछड़ी है। राव जी ने कहा, तब तो दुलत्तियाँ भी झाड़ती होंगी। स्वरूपदेई ने कहा, हमें इससे क्या, जो पास आए वो लात खाए। राव जी ने कहा, इससे दुलत्तियाँ खानी होंगी, वही पास जाएगा। स्वरूपदेई ने कहा, 100 बात की एक बात यही है। राव जी ने दूसरी रानी से भी राय पूछी। रानी पार्वती ने कहा, महाराज वो बड़ी घमंडी है, अपने बराबर हमें क्या मांझी को भी नहीं समझती। झल्ला रानी हीरादेई ने फरमाया, महाराज न कुछ न पूछिए, अपने सिवा वो सबको जानवर समझती है। अहड़ी रानी लच्छादेई बोली, मैं तो जाकर पछताई, उसकी माँ ऐसी जिद्दी छोकरी ना जाने कहाँ से लाई। उसकी आंखों में न लाज है न बातचीत में लोज। मैं तो आपको उसके पास न जाने दूंगी। सोगरा रानी लाड़ा ने कहा, वो तुम्हारे घमंड के मरी जाती है, ना आए की इज्जत है ना गए के खातिर। ऐसी महारानी के पास कोई जाकर क्या करे। चौहानी रानी इंदर बोली, महाराज मैंने बहुत औरतें देखी, एक से एक सुंदर, मगर ऐसा फिरा हुआ मिजाज किसी का ना देखा। ना जाने उसके गोरे बदन में कौन सा भूत समा गया है। रानी रजबाई ने फरमाया, गोरी चिट्टी है तो क्या, लक्षण तो 2 कौड़ी के भी नहीं है। बड़े घर आ गई है, नहीं तो सारा घमंड धरा रहता। लच्छा रानी नौरंगदेई बोली, जवानी के नशे में दीवानी हो रही है, यही नहीं जानती जवानी सब पर आती है, कुछ उसी पर नहीं है। कल जवानी जाती रहेगी तो ये सब दिमाग खाक में मिल जाएगा। ये सब जहरीली बातें सुनकर राव जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने उन्मादे के यहाँ आना जाना कम कर दिया। कभी जाते तो उसे एक निगाह देख कर चले आते। उन्मादे भी सिर्फ उनके अंदर के लिए खड़ी हो जाती, कुछ बातचीत न करती। राव जी की 2 और भट्टानी थी, उनसे वो उन्मादे के बारे में कुछ
बातचीत न करते, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें उन्मादे की शिकायत नागवार गुजरेगी। वो भी राव जी से कुछ न कहती, पर जी में यही चाहती थी कि अगर उनका और उन्मादे का मिलाप हो जाता तो बहुत अच्छा होता। एक दिन मौका ढूंढकर उन्होंने कछवाहा रानी लच्छा देई से कहा कि उन्मादे नादानी में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। अभी कमसीन है, सौतों के दांव पेच को क्या जाने। अगर यही कैफियत रही तो बेचारी की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। आप देखती हैं कि अब राव भी उनके यहाँ कम आते जाते हैं, मगर उनकी अकड़ अभी तक ज्यों की त्यों थी। राव जी को ऐसा बेरुखी नहीं दिखलानी चाहिए। वो भरी अभी अल्हड़ है, अगर नादानी करे तो माफ़ी के काबिल है, मगर राव जी अक्लमंद होकर क्यों रूठते हैं। लच्छन देई बहुत नेक और समझदार औरत थी। उन्होंने वादा किया कि राव जी से इसका जिक्र जरूर करेंगी। लिहाजा एक दिन शाम के वक्त वो राव जी की खिदमत में हाजिर हुई और इधर उधर की बातचीत करते करते पूछा, आपने अपनी नई रानी के पास जाना क्यों कम कर दिया। राव जी ने कहा, मैं तो बराबर आता जाता था, मगर उसी ने रूठ कर मजा किरकिरा कर दिया। रानी लच्छा देई ने कहा, वो रूठी क्यों, मुझे इसका भेद अब तक न खुला। राव जी ने कहा, भरीली के बदौलत। लच्छा देई ने कहा, फिर आप भरीली को क्यों इतना मुंह लगाते हैं, वो उन्मादे के बराबर की नहीं है। राव जी ने कहा, इसमें मेरी क्या खता है, उन्मादे ने ही उसे मेरे पास भेजा था। लच्छा देई ने कहा, ठीक है, मगर चाहिए कि भरीली अपनी जगह रहे और उन्मादे की जगह। राव जी ने कहा, मैं भी तो यही चाहता हूँ, पर उन्मादे नहीं मानती। उनके जी का कुछ हाल ही नहीं खुलता कि आखिर क्या मनसा है। तुम जरा पता तो लगाओ। लच्छा देई ने कहा, बहुत अच्छा, कोई मौका आने दीजिए। रानी लच्छा देई ने ये सब बातें उन्मादे से कही। उसने उनको धन्यवाद दिया, मगर इसका कुछ नतीजा न निकला। हाँ, उन्मादे को ये मालूम हो गया कि यहाँ भी एक औरत ऐसी है जो मेरे दुख को समझ सकती है। अब वे अक्सर लच्छा देई से मुलाकात करके उनसे दिल बहलाती और उसे जीजी बाई कहती। उसके लड़के को कुमार राम को भी बहुत प्यार करती। मनाने की कोशिश। दूसरे साल राव मालदेव ने अपने राज्य में दौरा करना शुरू किया और घूमते हुए अजमेर जा पहुँचे। वहाँ कुछ दिनों तक किले में उनका कायम रहा, जो किसी जमाने में बीसल देव और पृथ्वीराज जैसे प्रतापी महाराजों के स्वर्ण सिंहासन से सुशोभित होता था। राव जी को इस किले पर राज करने का बहुत गर्व था। एक रोज इतराकर अपनी चौहानी रानियों से कहने लगे, इसे खूब अच्छी तरह देख लो, ये तुम्हारे बुजुर्गों की राजधानी है। चौहान रानियों को यह व्यंग्यात्मक वाक्य बहुत बुरा लगा। राव जी राठौर थे, भला चौहान किसी राठौर की जबान पर ऐसी बात सुनकर क्यों कर जब्त कर सकता है। दोनों खानदानों में शादी ब्याह होता था, मगर वो पुरानी शत्रुता दिलों में साफ न हुई। मियाँ बीबी भी बहुत बार आपस में कड़ी कड़ी बातों की नौबत आ जाती थी। रानियों ने जवाब दिया, आप हमारे मालिक हैं, हम आपके मुंह नहीं लग सकते। मगर हमारे बड़े जैसे थे, उन्हें आपके बड़े ही खूब जानते होंगे। ये जवाब राव जी के सीने में तीर की तरह लगा, क्योंकि वो रानी संयोगिता और पृथ्वीराज के स्वयंवर की तरफ इशारा था। गुस्से में भरे हुए रनिवार से बाहर निकल आए। उस वक्त काली काली घटाएं छाई हुई थी, कुछ बूंदें पड़ रही थी। बाहर निकलते ही उन्होंने आवाज़ दी, कौन हाजिर है। ईश्वर दास चरण ने आगे बढ़कर मुजरा किया और बोला, हुजूर, खैरंदेश हाजिर है। राव जी ने कहा, अभी आप जागते हैं, मुझे अंदर नींद नहीं आई, जरा कोई कहानी तो कहो, मैं यहीं लेटूंगा, ठंडी हवा है, शायद नींद आ जाए। ईश्वर दास ने कहा, जो आज्ञा। बैठिए। राव जी बैठ गए और ईश्वर दास कहानी कहने लगे।
कहानी के बीच में उसने एक दोहा पढ़ा, मारवाड़ नर नारी जैसलमेर तोरी, तो सिंघानिरा करमल बीकानेर। यानी मारवाड़ में मर्द, जैसलमेर में औरतें, सिंह में घोड़े और बीकानेर में ऊँट अच्छे होते हैं। राव जी ने इस दोहे को सुनकर फरमाया, चारण जी, बेशक जैसलमेर की औरतें बहुत अच्छी होती हैं, पर मुझे तो वो जरा भी रास न आई। ईश्वर दास ने कहा, ये हुजूर क्या फरमाते हैं? जैसलमेर की औरतें अच्छी औरतें उन्मादे? तो राव जी ने बात काट कर, अजी वो तो 7 फेरों की रात ही रूठी बैठी हैं। ईश्वर दास ने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ़ कीजिए, आपने उसे भी मामूली औरत समझा होगा। खैर चलिए, बंदा अभी मेल करा देता है। राव जी ने भी ख्याल किया कि ये बात बताने वाला आदमी है। क्या अजब है, रानी को बातों में लगाकर ढर्रे पर ले आए। उसके साथ उन्मादे की महल की तरफ चले। यकायक चलते चलते रुक गए और ईश्वर दास से बोले, आप चलते तो हैं मगर वो बोलेंगी भी नहीं। ईश्वर दास ने कहा, हुजूर मैं चारण हूँ, चारण चाहे तो एक बार मुर्दे को भी जगा सकता है, वो तो फिर भी जीती हैं। दरवाजे पर पहुंचकर ईश्वर दास जी ने राव जी को अपने पीछे बिठा लिया और उन्मादे से कहला भेजा कि राव जी के पास से कुछ कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उन्मादे पर्दे के पीछे आ बैठी। ईश्वर दास से बड़े अदब से कहा, बाई जी सलाम कबूल हो। उन्मादे ने कुछ जवाब न दिया। ईश्वर दास ना फिर कहा, मेरा मुजरा कबूल हो। जब उसका भी जवाब ना मिला तो राव जी ईश्वर दास के कान में धीमे से कहा, देखो मैं ना कहता था ना वो ना बोलेगी। मुर्दा बोले तो बोले मगर उनका बोलना नामुमकिन है। ईश्वर दास ने फिर कहा, बाई जी मैं भी आप ही के घराने का हूँ, इसलिए बाई जी करता हूँ। अगर ऐसा ना होता तो तुम देखती कि तुम्हारे ख़ानदान को कैसा शर्मिंदा करता। ये कौन सी इंसानियत है कि मैं तो मुजरा अर्ज करता हूँ और शर्मिंदा करता। ये कौन सी इंसानियत है कि मैं मुर्जा अर्ज करता हूँ और तुम जवाब तक न देती। उन्मादे ने इसका भी कुछ जवाब न दिया। ईश्वर दास ने फिर कहा, बाई जी आपने सुना होगा कि आपके पुरखों में एक रावत दावा जी हैं, वो मुसलमानों से लड़ाई में काम आएगी थे। उनकी रानी ने चारण होपा जी से कहा कि बाबा जी अगर रावत जी का सिर ला दो तो मैं सती हो जाऊं। होपा जी लड़ाई के मैदान में गए मगर कटे हुए सिरों के ढेर में रावत जी का सिर पहचाना न जाता था। उस वक्त होपा जी ने बड़ी सूझबूझ से काम में लाकर रावत जी की तारीफ करना शुरू कर दी और उसको सुनते ही रावत जी का सिर हंस पड़ा। होपा जी उसे पहचान कर रानी के पास लाया। उसके बारे में एक दोहा मशहूर है, चारण होपै सो बियो साहब दुर्जन सलबर दाताम, सर बोलियो गीता दोहा कल। यानी होपा चारण ने अपने मालिक दावा जी की सेवा की थी, इसलिए दावा जी का सर अपने वफादार नौकर की ज़बान से अपनी तारीफ सुनकर हंस पड़ा। ये बात गीतों और दोहों में मशहूर है। सो बाई जी तुम भी उसी दावा जी के घराने की हो। वो मर कर बोला, तुम जीती जी भी नहीं बोली। क्या तुम्हारी रगों में बुजुर्गों का खून नहीं दौड़ता? उन्मादे जोश में आकर, बाबा जी मैं भी यही देखना चाहती थी कि देखूं तुम्हारा जबान में कितनी ताकत है। कहो क्या कहते हो और क्यों आए हो? ईश्वर दास तुम्हारी सौतें कहती हैं कि वो अगरचे चंद्रवंश में पैदा हुई, खुद भी चांद की तरह रोशन है, मगर चेहरे पर मैल अभी तक बाकी है। मैं यही पूछने आया हूँ, वो मैल कैसा है और क्यों बाकी है? उन्मादे उन्हीं से क्यों न पूछ लिया। ईश्वर दास ने कहा, वो तो कुछ साफ साफ नहीं बतलाते। उन्मादे ने कहा, मैं साफ साफ बता दूं? ईश्वर दास ने कहा, इससे बढ़कर क्या होगा? तभी उन्मादे ने कहा, मुझ में
यही मैल है। मैं चाहती हूँ कि राव जी बीबी और बंदी की पहचान रखें। ईश्वर दास ने कहा, अब ऐसा ही होगा। रानी रानी रहेगी और बंदी बंदी। उन्मादे ने कहा, तुम इसका पक्का कॉल दे सकते हो? फिर उन्मादे ने कहा, अच्छा हाथ बढ़ाओ। ईश्वर दास ने राव जी का हाथ पकड़कर पर्दे के पीछे कर दिया। उन्मादे ने उसे देखकर कहा, आहा, ये तो वही शख्स का हाथ है जिसने मेरे कंगन बांधा। ईश्वर दास ने कहा, तो दूसरा हाथ कहाँ से आवे? ये सुनकर उन्मादे चली गईं और राज जी भी टूटा हुआ दिल लेकर उठ गए, मगर ईश्वर दास वही पत्थर की तरह जम गए। सारी रात बीत गई, दिन निकल आया। सूरज की गर्म किरणें उनके माथे पर लहराने लगी। पसीने की बूंदें उनके माथे से ढुलकने लगी, मगर उनका आसन वहीं जमा रहा। उन्मादे ने एक थाल में खाना परोसकर उनके लिए भेजा। उसने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, बल्कि अंदर कहला भेजा, बाई जी ने मेरा जरा भी लिहाज न किया। मुझे उन पर बड़ा भरोसा था कि वो मेरी बात हरगिज न टालेंगी, इसलिए राव जी को अपने साथ लाया था। अब मुझे यहाँ मरना है। क्या बाई जी के ने कभी चारणों द्वारा चांदी की घटना नहीं सुनी? जब चारण किसी झगड़े में हाथ डालते हैं और राजपूत उनकी बात नहीं मानते तो वह अपनी मर्यादा और आबरू कायम रखने के लिए आत्महत्या कर लिया करते हैं। ये सुनते ही उन्मादे घबराई हुई उनके पास आई और पूछा, क्या आप मुझ पर चांदी करेंगे? ईश्वर दास ने कहा, जरूर करूँगा, नहीं तो राव जी को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। तभी उन्मादे ने कहा, तो अपने मुझे वचन क्यों नहीं दिया? तब ईश्वर दास ने कहा, राजा रानी के झगड़े में मैं कैसा जिम्मेदारी लेता? बीच में पड़ने वाले का काम सिर्फ मेल करा देना होता है। सो मैं राव जी को आपके पास ले आया था। उन्मादे ने कहा, उन्हें लाने का क्या फ़ायदा हुआ? तब ईश्वर दास ने कहा, और तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हाँ मेरी जान के लाले पड़ गए। उन्मादे ने कहा, खैर ये बातें फिर होंगी, इस वक्त खाना तो खाइए। ईश्वर दास ने कहा, खाना अब दूसरे जन्म में खाऊंगा। उन्मादे चली गई। थोड़ी देर बाद भरीली आई और घबराहट के स्वर में बोली, चारण जी, आप क्या गजब कर रहे हैं? बाई जी ने अब तक कुछ नहीं खाया। ईश्वर दास ने कहा, वो शौक से भोजन करे, उन्हें किसने रोका है? भरीली ने कहा, भला ऐसा भी मुमकिन है कि चारण तो दरवाजे पर भूखा पड़ा रहे और कोई राजपूत औरत खुद खाना खा ले? ईश्वर दास ने कहा, अगर बाई जी चारणों की इतनी इज्जत करती तो उनकी बात क्यों नहीं मानती? भरीली ने कहा, आप क्या कहते हैं? ईश्वर दास ने कहा, मैं यही कहता हूँ कि बाई जी राव जी से यह खिंचावट दूर कर दे। इतने में उन्मादे भी निकल आई और बोली, राव जी भी कुछ करेंगे या नहीं? ईश्वर दास ने कहा, जो तुम कहोगी वो करेंगे। हाथ जोड़ने को कहोगी हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ने को कहोगी पैर पकड़ेंगे, जैसे मानोगी मनाएंगे। मैंने ये सब तय कर लिया है। उन्मादे ने कहा, बाबा जी आप समझदार होकर ऐसी बातें कैसे मुंह में लाते हैं? क्या मेरे खानदान की यही रीत है और मेरा यही धर्म है? राव जी मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी स्त्री। भला मैं उनसे ये कह सकती हूँ कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए? मैं तो रूठने पर भी उनकी तरफ से दिल में जरा मैल नहीं रखती, और वो भी जैसा चाहिए मेरी इज्जत करते हैं। मेरा गर्व मेरा अभिमान उन्हीं के निभाने से निभ रहा है। वो चाहते तो दम भर में मेरा घमंड चूर कर सकते। ये उन्हीं की कृपा है कि मैं अब तक जिंदा हूँ। स्वाभिमान हाथ में से खोकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। ईश्वर दास ने कहा, शाबाश बाई जी, शाबाश। सती स्त्रियों के यही लक्षण हैं। उन्मादे ने कहा, बाबा जी अभी से शाबाश न कीजिए, जब ये धर्म आखिरी दम तक निभ जाए तो शाबाश कहिएगा। ईश्वर दास ने कहा, अच्छा तो तुम फिर क्या चाहती हो? उन्मादे ने कहा, कुछ नहीं, तुम भोजन करो तो मैं भी कुछ खाऊं। ईश्वर दास ने कहा, तुम जाओ खाना खाओ, मैं तो तब खाऊंगा जब मेरा कहना मान लोगी। उन्मादे ने कहा, अच्छा कहो, कौन सी बात कहते हो?
ईश्वर दास ने कहा, राव जी से रूठना छोड़ दो। उन्मादे ने कहा, राव जी अगर मेरी जान मांगे तो दे सकती हूँ, मगर मेरा दिल उनसे अब ना मिलेगा। ईश्वर दास ने कहा, मेरे कहने पर मिलाना पड़ेगा। थोड़ी देर तक उन्मादे सोचती रही, फिर बोली, मेरा जी नहीं चाहता कि जो बात ठान लूँ उसे फिर तोड़ दूँ। ये मेरी आदत के बिल्कुल खिलाफ है, मगर आपकी जिद से लाचार हूँ। खैर, आपकी बात मंजूर है। ईश्वर दास ने खुश होकर कहा, बाई जी, तुमने मेरी लाज रख ली। यकीन मानो राव जी तुमसे बाहर नहीं है। जो कुछ तुम कहोगी वही करेंगे। उन्मादे, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती। उन्हें बस बातों का अख्तियार है, मगर अपनी आदत के खिलाफ फिर कोई बात देखूंगी तो एकदम उनके यहाँ ना ठहरूंगी। ईश्वर दास ने कहा, बहुत अच्छा, यही सही। कहो तो राव जी को ले आऊं, या अगर तुम चलना कबूल करो तो सुखपाल का इंतजाम करूं। उन्मादे ने कहा, अभी नहीं, रात को चलूंगी। आप अब खाना खाइए। ईश्वर दास ने कहा, पहले मैं राव जी को बधाई दे आऊं। ईश्वर दास खुशी राव जी की सेवा में उपस्थित हुए और उन्मादे ने फिर खाना बनाकर उनके डेरे में भिजवा दिया। राव जी मारे खुशी के फूल ही नहीं समाते। प्रेमिका के इंतजार में घड़ियां गिन रहे हैं। राजमहल सजाया जा रहा है। नाचने गाने वालियों जम गई हैं। गाना हो रहा है, शराब का दौर चल रहा है। उन्मादे को बुलाने के लिए लड़कियां भेजी जा रही हैं, मगर अभी तक रानी का बनाव श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। मांग में मोती भरे जा रहे हैं, चोटी गूंथी जा रही है। प्रसादिका उसे परी बना देने की कोशिश कर रही हैं। उसका जी अभी तक राव जी की तरफ झुका नहीं है। खुददारी अलग दामन खींच रही थी। दिल अगर मचल रहा है अभी तक जो पसोपेश में है कि जाऊं या ना जाऊं। तबीयत किसी बात पर नहीं जमती। मैं कैसे जाऊं, कौन सा मुंह लेकर जाऊं। वही वो ये ना ख्याल करने लगे कि आखिर झक मार के आई। नहीं, मेरा जाना मुसाबित नहीं है, मगर बात हार चुकी हूँ। ना जाऊंगी तो रूठी ठहराऊंगी। ये इसी सोच विचार में थी कि फिर बुलावा आया। उन्मादे ने भरीली से कहा, तू जाकर कह दे आते आते आएंगी। क्या ऐसी जल्दी है? भरीली ये सुनकर सहम गई। कांपते हुई बोली, बाई जी, क्या अंधेर करती हो? मुझे क्यों भेजती हो? क्या और खवासे नहीं हैं? उन्मादे ने कहा, कोई हर्ज नहीं। ये जवाब देकर जल्दी से चली आना, वहाँ ठहरना नहीं। तुझे फिर मेरे साथ चलना होगा। लाचार होकर भरीली गई। राव जी की नज़र ज्यों उस पर पड़ी, वो रानी को भूल गया। उसका हाथ पकड़ के बिठा लिया। वो बहुत कहती रही कि जो मैं कहने आई हूँ उसे सुन लीजिए और मुझे जाने दीजिए, नहीं तो रंग में भंग पड़ जाएगा। राव जी बोले, कुछ नहीं होगा, तू झूठ मूठ डरती है। भट्टानी ने तुझे मेरे दिल बहलाने के लिए भेजा है। जब तक वो ना आए तू यहीं रहे, फिर चली जाना। राव जी शराब के नशे में चूर भरीली से चिपट जाते हैं। अपनी धुन में ना उसकी बात सुनते हैं, ना उसे जाने देते हैं। यहाँ तक कि नाचने गाने वालियाँ भी महफिल का रंग देखकर वहाँ से खिसक जाती हैं। थोड़ी देर बाद रानी उन्मादे पनाव श्रृंगार किए आई तो देखा कि राव जी भरीली के लिए बैठे हैं। उसी दम उल्टे कदम वापस हुई। जी मैं कहा, अच्छा हुआ, मैं भी यही चाहती थी कि मेरे आन हाथ ना आने पाए। उधर भरीली ने ज्यों ही रानी को देखा, घबरा कर उठी और खिड़की से नीचे कूद गई। वहाँ बाघा नाम की सत्री पहरे पर था। जेवर की झनक सुनकर चौकन्ना हुआ। ऊपर को देखा तो भरीली नीचे गिर रही है। लपक कर उसे बचा लिया। उसने पूछने लगा, तू कौन है? परिस्तान की परी है या इंदर के अखाड़े की हूर? भरीली ने उंगली होठों पर रख कर कहा, चुप, अपनी जान की खैर चाहता तो अभी मुझे यहाँ से निकाल ले। चल, नहीं तो हम तुम दोनों मारे जाएंगे। बाघा ने कहा, मैं राव जी का नौकर हूँ, बिना आज्ञा यहाँ से हिल नहीं सकता। पहरा पूरा कर लूँ तब जो कहेगी करूँगा। भरीली ने गिड़गिड़ा कर कहा, इस वक्त तू मुझे अपने डेरे पर पहुँचा दे, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। बाघा का डेरा ईश्वर दास के पास ही था। चारण जी ने ज्यों ही उसे देखा पहचान लिया। झटपट राव जी के पास पहुँचे। वो घबराते हुए बैठे थे। सब नशा
हिरन हो गया। ईश्वर दास को देखते ही बहुत उदास होकर बोला, मेरे हाथों से तो दोनों तोते उड़ गए। ईश्वर दास उनमें से एक तो उड़ जाने के काबिल था, उसका क्या अफसोस। बाघा सिपाही से फरमाए कि उसे इसी दम जैसलमेर पहुंचा आवे, नहीं तो दूसरा तोता कभी आपके हाथ ना आएगा। राव जी, अगर आपकी यही मर्जी है तो बाघा से जो चाहे कह दीजिए। ईश्वर दास ने उसी वक्त जाकर भरीली को एक सारणी पर सवार करा के बाघा के हिफाजत से जैसलमेर की तरफ रवाना कर दिया और वापस आकर राव जी को सूचना दी। राव जी, आप तो भट्टनी राजी होगी। ईश्वर दास, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि आप उनका मिजाज जानते हैं। राव जी, इसी डर से तो मैं उनके पास गया नहीं। आप जाकर देखिए, अगर हो सके तो मना लाइए। ईश्वर दास, अब उनका आना बहुत मुश्किल है, मैं जाता हूँ। ईश्वर दास ने जाकर देखा, राजमहल सूना पड़ा है और रानी बुर्ज में जा बैठी हैं। खवासों ने सफ़ेद चांदनी टांग कर पर्दा कर दिया है। लड़कियां बंदियां पहरे पर हैं। पर्दे के पास दो नौकरानियां नंगी तलवारें ले खड़ी हैं। ईश्वर दास की हिम्मत न हुई कि नज़दीक जाएं। दूर से ही देखकर लौट आया और राव से सब माजरा सुनाया। राव जी ने झुंझलाकर कहा, क्या भट्टनी जी बुर्ज में जा बैठी हैं? ये क्या हरकत की? ईश्वर दास ने कहा, शायद उस बुर्ज के भाग्य जागने वाले हैं। आज वहाँ वो रौनक है जो कभी पृथ्वीराज चौहान के तख्त को नसीब न हुई। चांदनी का पर्दा पड़ा है, नंगी तलवारों के पहरा है। मेरी तो वहाँ जाने की हिम्मत न पड़ी, और क्या अर्ज करूं? राव जी आश्चर्य से बोले, क्या सचमुच नंगी तलवारों का पहरा है? ईश्वर दास ने कहा, जी महाराज, यकीनन ना हो तो खुद चलकर देख लीजिए। राव जी, तब तो उनका मानना बिल्कुल नामुमकिन है। ईश्वर दास ने कहा, हुजूर ठीक कहते हैं। रानी ने मुझसे पहले ही शर्त करवा ली थी। आपने बड़ा गरज किया कि ऐसे नाजुक मामले में उनके मिजाज के खिलाफ काम किया। जब एक बार ऐसी हरकत का बुरा तजुर्बा आपको हो चुका था तो दूसरी बार ज़रूर होशियार होना चाहिए। रानी की तरफ से कुछ गलती हुई, उन्होंने भरीली को ऐसे मौके पर भेजा। उनका भेजना मुनासिब ना था, मगर जहाँ तक मेरा ख्याल है आपकी तरफ से उनके दिल में संदेह था और सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए उन्होंने भरीली को भेजा था। राव जी, होनहार नहीं टलती। मैं भी बहुत पछताता हूँ। पहली बार भी भरीली ही के बदौलत बिगाड़ हुआ था। ईश्वर दास ने कहा, खैर वो तो किसी तरह दूर हुई, बला टली। राव जी ने कहा, इसका भी मुझे अफसोस ही रहेगा। उस बेचारी की कोई खता ना थी। ईश्वर दास ने बात काट कर कहा, अभी तो भट्टानी जी 2-4 दिन तक महल आती नहीं दिखाई देती, उनके लिए क्या इंतजाम किया जाए? राव जी ने कहा, मैं तो कल चला जाऊंगा। मुझे बीकानेर पर चढ़ाई करनी है। यहाँ का जो कुछ इंतजाम हो, मुनासिब हो, पहले ही कर दिया है। हुमायूं बादशाह के आने की खबर थी, वो भी नहीं आया। फिर बेकार वक्त क्या बर्बाद करूं? तुम यहाँ रहो और उस बुर्ज के पास कनाते खड़ी करवा के पहरे चौकी को पूरा बंदोबस्त करो। जब बाई जी का मिजाज जरा धीमा हो तो समझा बुझाकर जोधपुर ले आना। मैं किलेदार से कह दूंगा कि सब इंतजाम कर देगा। राव जी ये कहकर दूसरे दिन अजमेर के लिए रवाना हो गए। दीवान ने उनके हुक्म में से रामसिर परगना रानी उन्मादे की जागीर में लिखकर पट्टा उनके पास भेज दिया। अब अजमेर में रानी अपनी अमलदारी है। किलेदार उसकी ड्योढ़ी पर पहरे और कनात का इंतजाम करके रोज़ शाम सवेरे सलाम को हाजिर होता है। अजमेर का फौजदार रोज़ रानी की ड्योढ़ी पर मुजरे के लिए आता है और उसी की सलाह और हुक्म से अपना काम करता है। उन्मादे का नाम अब रूठी रानी मशहूर हो गया। वो बुर्ज भी अब रूठी रानी का बुर्ज कहलाने लगा और आज तक इसी नाम से
मशहूर है। जोधपुर पहुंचकर राव मालदेव ने सुना कि बंगाल के हुमायूं और शेर शाह से लड़ाई छिड़ी गई है। दिल्ली आगरा खाली पड़ा है, लिहाजा इस वक्त उन्होंने बीकानेर का ख्याल छोड़ दिया और पूरब की तरफ लौटे और हिंदुन बयाना तक फतेह करते चले गए। वहां से लौटकर वो बीकानेर भी जीत लिया। इसी बीच शेर शाह हुमायूं को सिंध में भागकर आगरा पहुंचा। उसके आते ही वे सब राजे, रईस, ठाकुर, इनके इलाके मालदेव ने दबा लिया था। बीकानेर की सरपरस्ती से शेर शाह के दरबार में फरियाद के लिए हाजिर हुए और उसे राव पर हमला करने के लिए आमादा करने लगे। मालदेव भी बेखबर न था। 80,000 सवार शेर शाह के मुकाबले के लिए इकट्ठे किए और ईश्वरदास को लिखा कि अपनी रूठी रानी को लेकर चले आइए और अजमेर के किले में जंगी बंदोबस्त करा दीजिए। रूठी रानी इस पर कहा, मुझे क्या डर पड़ रहा है, राजपूत की बेटी हूँ, किले पर कोई चढ़ आया तो मैं कुरमेती हांडी महाराणा सांगा की रानी और उदय सिंह की माँ थी। जब गुजरात के बादशाह सुल्तान बहादुर ने चित्तौड़ का किला जीता तो कुरमेती 72,000 औरतों के साथ आबरू बचाने के लिए चिता बनाकर जल मरी। इसी तरह लड़ मरूंगी। राव जी को लिख दो, ये किला मेरे भरोसे छोड़ दें और बाकी राज्य को बचाने का इंतजाम करें। राव जी ने जवाब दिया, अजमेर में तो हम शेर शाह से लड़ेंगे, वहाँ रानी का रहना मुनासिब नहीं। अगर उन्हें ऐसे ही राजपूती दिखाने की इच्छा है तो जोधपुर के किला हाजिर है, हम उसे बिल्कुल उन्हीं के भरोसे पर छोड़ देंगे। उनको बहुत ही जल्द लाओ। ईश्वर दास ने कहा। तब रानी ने कहा, बाई जी, महाराज को आपकी बात मंजूर है, मगर अजमेर के बदले जोधपुर का किला आपको सौंपा जाएगा। अब वहाँ तशरीफ ले चलिए, वो अपना घर है। अजमेर तो पराई जायदाद है, थोड़े ही दिनों से हमारे कब्जे में आया है। रानी ने कहा, बहुत खूब, जो राव जी की मर्जी हो। अजमेर न सही, जोधपुर सही। सवारी का इंतजाम करो। अगर ये मौका ना आता तो मैं यहाँ से हरगिज न जाती। ईश्वरदास ने अजमेर के हकीम और किलेदार से लड़ाई की तैयारियों का इंतजाम करने के लिए कहा। इसी बीच जोधपुर से स्वरूप देई और दूसरी रानियां ने उनके पास एक बड़ी रिश्वत भेजी और प्रार्थना की कि जिस तरह मुमकिन हो इस बला को वहीं रहने दो, वो किसी तरह जोधपुर ना आने पाए। अजमेर से चलते वक्त हमने आपसे यही बात कही कि अब तक आपने इस बात का ख्याल भी रखा। अब भी तुम्हारे ही रोके रुक सकती है, दूसरा उसे कोई नहीं रोक सकता। आप राव जी को समझाइए कि ऐसा हरगिज न करें। हम इस इनायत के लिए आपको बहुत एहसानमंद रहेंगे। चारण जी रिश्वत पाकर 99 के फेर में पड़ गए। कहाँ तो रोज तैयारी की बहुत तारीख करते थे, अब वो ढीले पड़ गए और तैयारी में भी देर होने लगी। एक और गुल खिला हो। हुमायूं शेर शाह से शिकस्त खाकर सिंध भाग गया। उसने जब सुना कि राव जी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास अपना एक दूत ये संदेश देकर भेजा कि आप अकेले शेर शाह से हरगिज मत लड़िए, मैं भी आपका साथ देने आ रहा हूँ। हम दोनों मिलकर उसे हराएंगे। इस मदद के बदले मैं आपको गुजरात फतेह करवा दूंगा। राव जी ने यह बात मान ली और बादशाह को लिखा कि आप जैसलमेर होकर तशरीफ लाइएगा, वहाँ वाले हमारे रिश्तेदार हैं, वो आपका साथ जरूर देंगे। उधर ईश्वरदास की ताकीद की, रानी को जल्द लाओ, हम तुम्हें कुछ जरूरी काम के लिए रावल जी के पास जैसलमेर भेजेंगे। राव जी का इरादा था कि इस तरह हुमायूं की मदद करके उस तख्त पर बिठा दें और उसके नाम से सारा देश अपने अधीन कर ले। ईश्वरदास ने इस आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करने में अपना ज़्यादा फायदा देखा। जल्द हकीम सकर और शहर और किलेदार से सवारी का इंतजाम करा लिया और रूठी रानी को बड़ी शान के साथ जोधपुर रवाना कर दिया।
दूसरी रानियों ने जब ये खबर सुनी तो हाथ पैर फूल गए कि अब यह बला आज पहुंची। नहीं मालूम इसके पास क्या जादू है कि राव जी इसके बात न पूछने पर भी खुशामद में लगे रहते हैं। अब उसे किला सौंप कर आप लड़ने जाएंगे। खूब औरत क्या है जादू की पुड़िया। भला जब किला इसके इशारे पर चलेगा तो हमारी जिंदगी दूभर कर देगी। हमसे इसकी हुकूमत बर्दाश्त न होगी। उसमें क्या ख्वाब के पर लगे हैं कि किला उसको सौंपा जा रहा है। वो जादूगरनी है। जादूगरनी ने 60 कोस से भी वो मंत्र मारा कि जिसका उतार नहीं। जालिम दगाबाज ईश्वरदास भी अपनी तरह आकर फिर उधर हो गया। एक खवास ने रानी की यह बातचीत सुनकर कहा कि ईश्वरदास फूट गया तो क्या हुआ, उसका चाचा आशा जी तो यही मौजूद है, उससे काम लीजिए, वो ईश्वरदास से बहुत ज़्यादा होशियार है। रानियों को ये सलाह पसंद आई। झाली रानी ने उसकी खवास को आशा जी के पास भेजा और कहलवाया कि तुम्हारा भतीजा वहाँ बैठे बैठे बड़ी बेइंसाफ़ी कर रहा है। हमें अब आपके सिवा कोई दूसरा नज़र नहीं आता। आप ही हमारा काम कर सकते हैं। किसी तरह इस बला को रोकिए वरना हम कहीं के न रहेंगे। आशा जी ने आकर कहा, वो नालायक मेरे कहने से नहीं है और जो हुक्म हो उसे बजा लाऊं। झाली रानी ने कहा, भट्टानी यहाँ हरगिज़ ना आने पाए। आशा जी ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, ना आने पाएगी। झाली रानी ने कहा, ना कैसे आएगी, वो तो चल दी है, कल परसों तक पहुँच जाएगी। आशा जी ने कहा, आप खातिर जमा रखिए, मैं उसे रास्ते में रोक लूँगा। रानियों ने धन दौलत से आशा जी को माला माल कर दिया और कहा, अगर आप हमारा काम कर देंगे तो हीरे जवाहरात से आपका घर भर दिया जाएगा। आशा जी ने राव जी से ये बहाना किया कि एक ज़रूरी काम से घर जा रहा हूँ और इजाज़त पाते ही अजमेर की तरफ चल पड़ा और जोधपुर से 15 कोस पूरब को साना गांव के करीब पहुंचा तो उसे दूर किसी निशान का हाथी दिखाई दिया और नक्कारे की आवाज़ कान में आई। समझ गया कि रूठी रानी की आवाज़ कान में आ रही है। सवारी का दूर तक तांता लगा था। हाथी के पीछे ऊँटों का नौतप खाना था, उसके पीछे घोड़ों का नक्कारा बज रहा था। जरा और पीछे सजे हुए ऊँट और फिर चीलों के निशान की तस्वीर बनी हुई थी। ये राठौरों की कौमी निशानी है। झुंड हवा में लहराता दिखाई दिया। झंडे के पीछे लड़ैत बहादुर राठौरों का एक रिसाला था, फिर एक बंदूक चियों का कतार, उसके पीछे तीरंदाज और उसके बाद ढाल तलवार वाले राजपूत थे। जरा और पीछे हटकर कोतवाल हाथी और घोड़े सोने चांदी से डूबे हुए जर्दी और जरवक्त के सामान से लैस धीमे धीमे चलते थे। उसके बाद नकीब और चौबेदार सोने चांदी के डंडे लिए साफ रास्ता करते चल रहे थे। चारण ईश्वरदास भी 5 हथियार लगाए उदंची बने एक धीमी धीमी चलने वाले घोड़े पर अकड़े बैठे थे। जेहू उनकी नज़र अपने चाचा आशा जी पर पड़ी, घोड़े से उतरकर मुजरा किया और पूछा, आप यहाँ कैसे? आशा जी बोले, बाई जी की अगवानी करने आया हूँ। दोनों वहीं खड़े होकर बातें करने लगे। जुलूस बढ़ता चला गया। नाकीबों के पीछे एक जमात शस्त्र स्त्रियों की आई जो तीर कमार और खंजर लगाए हुए थी। उन्हीं के झुरमुट में रानी उन्मादे का सुनहरा सुखपाल था। उस पर जरी का गहरा गुलाबी पर्दा पड़ा था। जगह जगह अनमोल जवाहरात और नगीने जड़े हुए थे जिन पर निगाह नहीं ठहरती थी। कहात अतलस और कम खाब के लिबास पहने हुए थे। इस सजे हुए सुखपाल के पीछे नंगी तलवारों का पहरा था। फिर कई जनानी सवारियां पालकियों, पनीसों और रथों में थी। इसके बाद राठौर का एक सिला और रिसाले के पीछे जुलूस के बाकी कोतवाल हाथी, घोड़े और ऊँट थे। सबसे पीछे फरास खाना, तोखा खाना, रसद खाना और फौज की दूसरी चीज़ों की गाड़ियाँ थीं। आशा जी ने
हमराही कहते हैं कि देखा आशा जी कैसे इस धूम धड़ाक से चलती हुई राजसी सवारी को रोक देंगे, जिसके आगे कोई चू नहीं कर सकता। इतने में रूठी रानी का सुखपाल आशा जी के बराबर आ पहुंचा। उसने बड़े अदब से चौबदार को आवाज़ देकर कहा, बाई जी से अर्ज करो कि आशा चारण मुजरा करता है और कुछ अर्ज भी करना चाहता है। उनके साथ ही एक दोहा पढ़ा, मान रखे तो पीऊ तज पीऊ रखे तन मान, दोमी हाथी बढ़िए एकड़ खत्मो खठान। यानी अगर मान रखना चाहती हैं तो पति को तज दें और पति को रखना चाहती हैं तो मान को तज दें, क्योंकि एक ही थान में दो हाथी नहीं बांधे जा सकते। ये दोहरा सुनते ही रूठी रानी का जोश फिर ताज़ा हो गया और दिल काबू में न रहा। फौरन हुक्म दिया कि अभी सवारी लौटे, जो एक कदम भी आगे रखा उसका गर्दन उड़ा दी जाएगी। सब लोग हैरत में आ गए कि ये क्या हुआ, एकाएक काया पलट क्यों हुई। ईश्वर दास ने बहुत जोर मारा, हाथ पैर जोड़े, सारी वका शक्ति खर्च कर डाली, मगर आशा जी के जादू भरे शब्दों के सामने उनका कुछ न चला। सरदार सिपल सलाह बहुत बहुत आरजू मिन्नत करते रहे, मगर उसने किसी की न सुनी। उसी कोसाना गांव में डेरे डलवा दिए। आशा जी को भी तब संशय था कि कहीं लोगों के कहने सुनने से रानी का इरादा फिर न पलट जाए। लिहाजा ज्यों ही डेरे पर गए वो उनकी ड्योढ़ी पर हाजिर हुए और मुजरा करके कहा, बाई जी आपकी जितनी स्तुति की जाए थोड़ी है। आपने जो ठान ठानी है वो आप ही का काम है। रानी ने कहा, बाबा जी ये दोहा फिर पढ़िए, बहुत अच्छा और बहुत सच्चा है, मैं अपनी टेक कभी नहीं छोड़ूंगी। आशा जी दोहरा पढ़कर, बाई जी राजाओं में सच्चा मानी दुर्योधन हुआ है, उसी कुल में आप हैं। रानियों में आप सा अपनी बात पर कायम रखने वाला और कोई नहीं है। रानी ने कहा, बाबा जी दुर्योधन नाम का तो एक राजा ही था, मैं अभागी उमादे के नाम की तो कई रानियां हुई, उनमें एक के नाम का ये दोहा मशहूर है, हार दियो छंदो कियो मोक्यो मान मरम, उमा पीयू नाचाक्यो आड़ो लेख करम। यानी हार दिया, छिपा दिया, इज्जत खोई, फिर भी उमा को पति का सुख ना नसीब हुआ, उसकी किस्मत की लकीर आड़ी पड़ी गई। आशा जी ने कहा, बाई जी ये तो उन्मादे सांखेली थी और तुम उन्मादे भट्टानी हो, दोनों का घराना अभी एक नहीं। उन्मादेई संखेली गाधरों के राजा अचल दास की रानी थी, उसकी सौती सोढ़ी रानी राजा के मुंह लगी थी कि राजा उसके डर से संखेली के पास नहीं जाता था। जब इस तरह बहुत साल गुजर गए तो एक दिन सोढ़ी रानी ने संखेली के पास एक अनमोल हार दिखाकर एक रात के लिए मांगा। उसने इस शर्त पर वो हार दिया कि सोढ़ी राजा को एक रात उनके पास आने देगी। सेठी ने यह बात मंजूर कर ली, मगर राजा को समझा दिया कि जाना मगर चुपचाप रात काट कर चले आना। राजा ने वैसे ही किया। सवेरे सांखेली रानी ने बड़ी व्यथा के स्वर में ये दोहा पढ़ा, मगर जन मुरीद राजा को जरा भी तरस न आया। राजपूताना के लोग निराशा के लिए ये दोहा पढ़ा करते हैं। रानी ने कहा, रोकर बाबा जी, दोहे में सिर्फ उमा कहा है, संखेली और भट्टानी कौन जाने। आशा जी ने कहा, क्यों ना जाने, ये दोहा अचल दास का कहा हुआ है। उमा देई संखेली उनकी रानी थी, उसे सब जानते हैं, क्या तुम नहीं जानती। रानी ने कहा, मेरे और तुम्हारे जानने से क्या होता है, दोहे में तो कोई व्याख्या नहीं की, मेरे और तुम्हारे पीछे कौन जानेगा। आशा जी ने कहा, तुम्हारे पीछे अगर जीता रहा तो तुम्हारे नाम को अमर बन ना जाऊंगा। रानी ने कहा, बड़ी खैरियत हुई कि आप आ गए, अगर आप ना आते तो ना जाने क्या होता। आपके भतीजे के दम दागों में आकर मैं अपना
मर्यादा छोड़ देती तो सौतें मुझ पर हंसती और कहती कि बस इतना ही पानी था। इतने ने चौबेदार ने आकर अर्ज किया कि ईश्वर दास हाजिर हैं। आशा जी ये सुनते ही खटक गए। ईश्वर दास ने आकर कहा, बाई जी आपने ये क्या जुल्म किया? चलती सवारी राह में ही ठहरा दी। राव जी आपका रास्ता देख रहे हैं। कुमार राम सिंह, रायमल, उदय सिंह और चंद्रेन सिंह आदि आपकी अगवानी के लिए तैयार हैं। सारे शहर में जश्न हो रहा है कि रूठी रानी तशरीफ लाती हैं और राज जी उन्हें किला सौंप कर लड़ने जाते हैं। भला यहाँ रुक जाने से लोग अपने दिल में क्या समझेंगे? रानी ने कहा, इंतजाम जो हो वो मेरे सुपुर्द करें और खुद शौक से लड़ने जाएं। राजपूतों को दुश्मन से लड़ने में ढीला ढाल नहीं करना चाहिए। ईश्वर दास ने कहा, क्या अंधेर करती हैं? यहाँ रहकर क्या करेंगी? राव जी ने अपने पराये सबसे दुश्मनी पैदा कर रखी है। सारे खानदान में फूट फैली हुई है। ब्रह्मदेव, मेउतिड़ी और मारवाड़ के दूसरे ठाकुर और जागीरदार जिनकी जमीन राव जी ने छीन ली है, शेरशाह के पास फरियाद करने गए हैं। एक तरफ से शेरशाह और दूसरी तरफ से हुमायूं ने के आने की खबरें उड़ रही हैं। ऐसी हालत में तो यह मुमकिन नहीं है कि आप जोधपुर चलकर किले की निगरानी कीजिए। रानी ने कहा, बादशाह आते हैं तो आने दो, मुझे उनका क्या डर है। मैंने तो तुमसे जो बात अजमेर में कही थी वही आज यहाँ भी कहती हूँ। राव जी अगर कोई काम मेरे सुपुर्द करेंगे तो मैं यहाँ बैठे बैठे जोधपुर संभाल लूँगी। राव जी जहाँ जाना चाहें जाएं, मैं अब जोधपुर ना जाऊँगी। हाँ, राव जी की मर्जी हो तो राव सर में जा रही हूँ। ईश्वर दास ने कहा, कहे सुनकर हार गए। जब कुछ बस न चला तो जोधपुर जाकर राव जी से अर्ज किया कि मैंने तो बाई जी को यहाँ आने पर राजी कर लिया था, मगर आशा जी ने बनी बात बिगाड़ दी। सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसने उसे क्यों भेजा? रानी उन्मादे को तो आप जानते हैं। आशा जी ने जाते ही मान मर्यादा का जिक्र छेड़ दिया। बस वो वहाँ मचल गई और कोसाने में डेरा डाल दिया। मैंने बहुत आरजू मिन्नत की मगर उन्होंने एक न सुनी। किसी ने पागल से पूछा, पाँव क्यों जलाया? उसने कहा, खूब याद दिलाया, अब जलाता हूँ। राव जी ने कहा, फिर अब क्या करना चाहिए? किसे भेजूं? ईश्वर दास ने कहा, मुझे तो ऐसा कोई नज़र नहीं आता जो उन्हें जाकर मनाए, और वो भी आशा जी के होते। राव जी ने कहा, आशा जी तो मुझसे घर जाने की छुट्टी ले गए थे। ईश्वर दास ने कहा, बस इसी का कुछ चाल हुई है। राव जी ने कहा, चाल कैसी? ईश्वर दास ने कहा, फिलहाल आशा जी को हुक्म मिलना चाहिए कि यहाँ से चले जाएं, फिर देखा जाएगा। इतने में हुमायूं सिंध के मारवाड़ में आ गया और आगरा में शेरशाह के दूत राव जी के पास ये पैगाम लेकर पहुँचे कि हुमायूं को पकड़ना हरगिज न जाने देना। इसके बदले में गुजरात फतेह करके तुम्हें दिया जाएगा। ये सुनकर राव जी दुविधा में पड़ गए। ये खबर हुमायूं ने भी सुनी। शेरशाह ने जब सुना कि हुमायूं साफ बचकर निकल गया तो उसे शक हुई कि राव जी की जरूर उससे साठ-गांठ है। बिगड़ गया और फौरन मारवाड़ पर चढ़ दौड़ा। राव जी अजमेर जाने को तो पहले ही तैयार थे। अब मेड़ते का रास्ता छोड़कर जेतारन के रास्ते ही चले। जोधपुर के फौजदार ने राव जी के हुक्म से कोसाना में जाकर रानी उमा देवी के जुलूस का इंतजाम मेड़ते को हाकिम से ले लिया। मेड़ते ने हाकिम और आशा जी दोनों ने रुखसत होते वक्त रानी की सरकार से खिलियत पाई। हाकिम मेड़ते को आया। आशा जी जैसलमेर सिधारे। राव जी ने नादिर शाही हुक्म दे दिया कि तुम आज से हमारे राज में न रहना। जब राव जी अजमेर पहुंचे तो शेरशाह ने सुना कि उनके पास 80,000 सवार हैं। सुनते ही सन्नाटे में आ गया। हियाव छूट गया। आगे कदम ना उठे। मगर बैरम जी मेड़ते ने कहा, आप चले तो सही, मैं राव जी को दम से भगाए देता हूँ। हिंदुओं की आन बन और फूट में हमेशा मुल्क वीरान किया है और गैरों में हमेशा हारें दिलाई हैं। ये बैरम जी
मेड़ते का सरदार और उस बहादुर जयमल का बाप था जिसने चित्तौड़ के घेरे में अकबर के नाको चने चबलाए थे और जिसके नाम पर आज तक सारा राजस्थान गर्व करता है। राव जी ने उसे मेड़ते से निकाल दिया। इसी का बदला लेने के लिए वो शेर शाह से जा मिला। शेर शाह को बैरम के कहने का ये यकीन न हुआ कि वो फूंक फूंक कर कदम धरता आगे को चल गया, मगर अब अजमेर के बहुत करीब पहुंच गया तो उसने उससे कहा कि अब आप अपनी होशियारी दिखाइए। बैरम ने कहा, बहुत खूब। चुनाचे उसने राव मालदेव जी के सरदारों के नाम फारसी में इस मजनून के फरमान लिखे। हम आप साहबों के लगातार तकाज़ों से मजबूत होकर यहाँ तक आ पहुँचे हैं। अब आप लोग अपने वचन के अनुसार राव जी को गिरफ्तार करके हमारे पास ले आइए। खर्च के लिए फिरोजियाँ भेजी जाती हैं। फिरोज शाही सिक्कों को कहते हैं, जो इस ज़माने में चलता था। इसके बाद बहुत सी ढालें मंगाकर फरमान उनकी गद्दियों में रख कर सी दी गईं। जिस ढाल में सरदार का नाम का फरमान था वो उसी सरदार के पास बेचने के लिए भेजा और बेचने वालों को कह दिया गया कि जिस दाम में ले दे आना, नफ़े नुकसान का ख्याल न करना। फिर कई फिरोजियाँ शेर शाही खजाने से लेकर कुछ तो अपने पास रख लिया और कुछ बाकी अपने आदमियों के हाथ राव जी से उर्दू बाजार में सजवा कर सस्ते दामों में बिकवा डाली। इस तरह राव जी के सरदारों ने लड़ाई की ज़रूरत से ढालें सस्ती महंगी खरीद ली। ये कार्रवाई करते रात को बैरम जी राव मालदेव की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि आपने मेड़त मुझे से छीन लिया और बीकानेर के राव जैती को मार डाला, लिहाजा अगर हम शेर शाह से मिल जाएं तो ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक बात होगी। पर आपके सरदार उससे क्यों मिल जाएं? गालिबन उन्होंने खूब रिश्वत ली है। राव जी ने कहा, अजी मुझे तो ये इसकी खबर नहीं, इसका कोई सबूत भी नहीं। बैरम जी ने कहा, सबूत क्यों नहीं? अपने सरदारों की ढालें तो देखिए, उनकी गद्दियों में बादशाह के फरमान हैं। इसके अलावा लाखों फिरोजियाँ बादशाह से ली गई हैं, क्या बाजार में न बिकी होंगी? बैरम जी ये फुलझड़ी छोड़कर चलता बना, पर राव जी फेर में पड़ गए। आदमी भेजकर फिरोजियों का पता चलाया तो वो सब रईसों के पास निकली। उनसे पूछा तो जवाब मिला कि अपने ही आदमी भेज गए हैं। दूसरे दिन जब वो सरदार मुजरे को आए तो राव जी ने उनके पास नई नई ढालें देखकर कहा, ये कहाँ से आई? जवाब मिला कि व्यापारियों ने खरीदी गई हैं। राव जी ने देखने के बहाने सब ढालें रख ली। दरबार बर्खास्त हो जाने के बाद उन्हें चिरवा कर देखा तो वही फरमान मिला जिसका जिक्र बैरम जी ने किया था। मुंशी बुलवा कर पढ़वाया तो मजमून भी वही निकला। अब पक्का यकीन हो गया कि सरदार लोग उन्हें ज़रूर दगा देंगे। इसमें शक नहीं कि बैरम की चाल काम कर गई, मगर उसका कारण ये नहीं कि चाल खुद अच्छी थी, बल्कि इसलिए कि राव जी को अपने सरदारों पर पहले ही कुछ संदेह था। अगर ऐसा न होता तो वो कुछ सरदारों की ढालों में ही फरमान छिपाते, क्या उन्हें और कोई जगह न मिलती? और फिर सबके नई नई ढालें खरीदते। ये बारीकियां राव जी की अक्ल में न आया। कुमार राज से तो पहले ही नाराज़ हो रहे थे, अब सरदारों पर से भी एतबार जाता रहा। उसी दम हुक्म दिया कि फ़ौज यहाँ से कूच करे। इस हुक्म में तमतमाए फ़ौज ने खलबली मच गई। पुरजोश राजपूत अपने अपने अरमान निकालने की तैयारी कर रहे थे। कोई तलवार साफ कर रहा था, कोई तीर कमान का अभ्यास कर रहा था, कोई वर्दी संभाल रहा था। सारी फ़ौज में दूसरे दिन लड़ने की खुशी फैली हुई थी। और यकायक राव जी का ये हुक्म निकला। सरदारों को फ़ौरन खटका हुआ कि राव जी हमसे नाराज़ हो गए, वरना जीती जिताई लड़ाई छोड़कर यूँ कूच का हुक्म न देते। सब के सब जमा होकर राव जी की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि
आप हमारी तरफ से दिल में किसी भी प्रकार की बदगुमानी न रखिए। हम मरते दम तक आपका साथ न छोड़ेंगे। हम लड़कर अपनी जान दे देंगे मगर मैदान में मुंह न मोड़ेंगे। हम शेरशाह सूरी से हरगिज़ नहीं मिले। जरूर किसी ने आपको धोखे में डाल दिया है। पर राव जी को यकीन न आया और फौज कूच करने की तैयारी करने लगे। शेरशाह ने दुश्मनों को यूं मैदान से भागते देखकर बैरम जी और दूसरे साजिशी सरदारों की हिम्मत दिलाने से राव जी का पीछा किया। जब राव जी बाबरा जिला जैतारन पहुंच सुंबल नदी में उतरे तो उनके सुरमा सरदार जोता और कोपा ने अर्ज की कि यहाँ तक जो ज़मीन हम पीछे छोड़ आए हैं वो आपकी जीती हुई थी और हमारे कब्जे में थोड़े दिनों में थी, मगर ये अब यहाँ से आगे हमारे पुरखों की जायदाद है। हम ऐसे कपूत नहीं कि अपने दादा परदादा के मुल्क को यूं ही सहज छोड़कर चले जाएं। आप जाते हैं तो खुशी से जाइए। हम तो शेरशाह से यहाँ जमकर लड़ेंगे। वो भी तो देखें कि राजपूत ज़मीन के लिए कैसी बेदर्दी से लड़कर जान दे देते हैं। राव जी ने कहा, यहाँ लड़ना फिजूल है। अब चलते हैं तो जोधपुर ही पहुंचकर लड़ेंगे। मगर जेता और कोपा ने ना माना। वे अपने 10,000 जान पर खेलने वाले बहादुर राठौरों को लेकर पलटे और बादशाही फौज पर पिल पड़े। और ऐसा ही जो तोड़ लड़े कि बादशाह समझ गया अब हारा। मगर 10,000 राजपूत 50,000 आदमियों के मुकाबले में क्या कर सकते थे। हाँ, उन्होंने उस राजपूती दिलेरी का नमूना दिखा दिया जो फतेहपुर सिकरी, हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़ के मैदान में बार बार हाजिर हो चुकी थी। और अगरचे सब खेत रहे थे, मगर अपनी बहादुरी का सिक्का बादशाह के दिल में जमा गए। शेरशाह ने खुदा को दोहराया शुक्रिया अदा किया और सरदारों से कहा, बड़ी खैरियत हुई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान को सल्तनत हाथ से गई थी। दूसरे दिन हार की खबर पाकर राव जी ने सेवाजी की तरफ बांग मोड़ी। जोधपुर को लिखा कि किले की खूब तैयारी करो और रानियों को हमारे पास भेज दो। रूठी रानी को भी यही पैगाम दे दो। किलेदार ने हुक्म पाते ही सब रानियों को सेवाने भेज दिया। जोधपुर से पश्चिम की 3 कोस की दूरी पर यह जगह है और खुद किला दुरुस्त करने लड़ने मरने के लिए तैयार हो बैठे। जो राठौर सरदार जी की बदगुलामी से दुखी हुआ था और कुछ वे जो जोता और कोपा के साथियों में से बच रहे थे, वो सब मिलकर रूठी रानी की खिदमत में हाजिर हो गए। इस तरह रानी के पास जान पर खेलने वालों की एक खासी जमता तैयार हो गई। रानी ने बावजूद किलेदार के लगातार तकाजों के कोसाने से कूच न किया। शेरशाह खुद तो ना आया, मगर उसने अपने सरदार खवास खां को 5,000 सिपाहियों के साथ जोधपुर फतेह करने के लिए भेज दिया। उसने आकर किला घेर लिया। किलेदार उससे कई दिन तक लड़ा, मगर अब किले का सब पानी खर्च हो चुका था, तो उसने दरवाज़ा खोल दिया और एक घमासान लड़ाई लड़कर मर गया। किले पर खवासा खां का कब्जा हो गया। इस तरह राव जी की बदगुनामी और बुज़दिली ने दुश्मनों के हाथ में ज़बरदस्ती फतेह का झंडा दे दिया। जेता और कोपा के मारे जाने के बाद राव जी के पास 70,000 सिपाही थे। अगर बजाय सेवाने के जोधपुर जाते और सारी ताकत से मुकाबला करते तो यकीनन था कि बादशाह की हार होती। परंतु ये नौबत आ गई कि 5,000 आदमियों ने जोधपुर डेरा डाल जीत लिया। राजपूतों ने जहाँ असीम वीरता दिखाई है, वहाँ बहुत बार रणनीति के अपने अज्ञान का सबूत भी दिया है। खवास खां ने किले पर अपना कब्जा कर फौज का एक हिस्सा बीकानेर को रवाना कर दिया। वो राव जयस्ती के लड़ते कल्याणमल को गद्दी में बिठा दे। इस तरह बैरम जी के साथ भी थोड़ी सी फौज मोड़ते फतेह करने के लिए भेजी। इतने में खवास खान को खबर मिली कि राठौर कोसाने में जमा हो रहे हैं। वो फौरन वहां पहुंचा और रूठी रानी को कहलाया कि या तो हमसे लड़ो या जगह खाली कर दो। रानी ने जवाब दिया, मैं लड़ने को तैयार हूँ।
तेरा जब भी जी चाहे आ जा। मैं औरत हूँ तो क्या, मगर राजपूत की बेटी हूँ। खमास खान ने अपने सरदारों से सलाह ली कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, अभी थोड़ी से राजपूतों में बादशाह से लड़कर आफत मचा दी थी। उनके साथ राजा भी न था। अगर वो होता तो नहीं मालूम कि क्या गजब होता। अब फिर वही उन्हीं में खामखा झगड़ा मोल लेने की क्या ज़रूरत है। यही ठीक है कि राजा नहीं है, मगर रानी तो है। उसके सरदार अपनी रानी की इज्जत बचाने के लिए जी तोड़ लड़ेंगे, और रानी खुद भी दबने वाली नहीं। खमास खान ने कहा, ये तो ठीक है, मगर यहाँ से बिना लड़े जाऊँगा तो लोग कहेंगे कि मर्द होकर औरत के सामना करने से भाग आया। सरदारों ने जवाब दिया कि औरत से ना लड़ने में इनकी जिल्लत नहीं, जितनी उनसे हार जाने में। आखिरकार ये फैसला हुआ कि इस मामले में बादशाह की राय की गुजारिश की जाए। बादशाह उस वक्त अजमेर में था और राणा उदय सिंह पर चढ़ाई करने के फिराक में था। खमास खान की अर्जी पहुंचते उसने जवाब दिया कि अब इन भिंडे के छत्तों को ना छेड़ो। जो मुल्क कब्जे में आ गया है उसी को गमीनत समझो। हाँ, अगर वो खुद लड़ने आए तो मैदान से ना हटो। हाँ, उनके पास कहला भेजा कि जहाँ मेरा लश्कर पड़ा है, हुक्म हो तो वहाँ से एक गांव बसाकर चला जाऊं, ताकि आपके मुल्क पर मेरा भी कुछ निशान रह जाए। रानी ने फरमाया, नाम नेकी से रहता है, गांव बसाने से नहीं। इस वक्त तू जोधपुर का हकीम है। अगर तू रियाया के साथ बर्ताव करेगा, उसे आराम चैन से रखेगा तो तेरी यादगार बना देगी। खमास खान से गुजारिश की, खुदा आपकी ज़बान मुबारक करे। मैं जो अपने हाथ से कर जाऊं वही अच्छा है, फिर नहीं मालूम यहाँ मेरा रहना हो या ना हो। रानी ने अपने सरदारों से मशविरा किया। उन्होंने कहा, क्या नुकसान है, अपने देश में एक और गांव बढ़ जाएगा। चुनांचे रानी ने खमास खान की दरख्वास्त मंजूर कर ली और वो नेक मर्द खमासपुर वहाँ से चल दिया। उसने सल्तनत का बंदोबस्त बड़ी धूमधाम से किया और उसकी न्यायप्रियता हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा याद ही की जाएगी। राजा टोडरमल इसी बादशाह के दरबार में पहले नौकर था और लगान के वो कानून जो अकबर के नाम से जुड़े हुए थे, इसी बादशाह की तकदीर के नतीजे हैं। शेर शाह की मौत की खबर फैलते ही राव जी के राजपूत इधर उधर खमास खां पर हमला करने लगे। वो भी कुछ दिन तक उनकी बड़ी जवानमर्दी से सामना करता रहा। आखिरकार जोधपुर के बाजार में मारा गया। रूठी रानी की हिदायत से उसने जोधपुर वालों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था, इसलिए वो लोग उसकी लाश को बड़ी इज्जत से खमासपुर ले गए। वहाँ उसका मकबरा बनवाया, उसके नाम का गांव बसाया, बाग लगवाए और एक यादगारी कब्र जोधपुर में बनवाई। दोनों जगह उसकी कब्र की मन्नतें चढ़ने लगी। हिंदू मुसलमान दोनों आज तक वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं और उनका नाम इज्जत से लेते हैं। ये सब उनकी नेकी का फल है जो बहुत कम बादशाहों को मिली। राव जी भी सेवाने से रास्ते से के अफगानी थानों को उठाते हुए लड़ते भिड़ते जोधपुर पहुंच गए। फिर से जोधपुर में राठौरी का राज हुआ। इसके साथ ही खानगी झगड़े भी शुरू हुई, जिनका कारण रानी झाली रानी स्वरूपदेव थी। राव जी का बड़ा बेटा कुमार राम रानी लच्छन देई कछवाही से पैदा हुआ। वो ज़्यादातर रूठी रानी के पास रहा करता था। उसका छोटा रायमल झारी रानी हीरा देई से था और उदयसेन और चंद्रसेन रानी स्वरूप देई से थे। हीरा देई और स्वरूप देई दोनों चचेरी बहनें थीं। वे अपने अपने बेटों के फायदे का ख्याल से राव जी को कुमार राम की तरफ से झूठी सच्ची बातें बनाकर विमुख किया करती थी। राम भी राव जी को अपनी तरफ से देखकर खिंचा रहता था।
और राज दरबारी राव जी के सनकी स्वभाव और कमजोरी को देखकर राम को भड़काते रहते थे। मारवाड़ में अमीर घरानों में मर्दों के लिए दाढ़ी तरसवाने और औरतों के लिए हाथी दांत का चूड़ा पहनने के दो बड़ी खुशी के मौके होते थे। इन अवसरों पर खूब महफिलें जमती थी, खूब दावतें खिलाई जाती थी। राम 16 बरस का हो गया था, उसके थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूछें निकल आईं। दाढ़ी जब तक थोड़ी का हो गया, उसकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूछें भी निकल आई। दाढ़ी जब ठूडी के ऊपर बीच में से नहीं तराशी जाती, उस वक्त हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं रहता। जैसे हिंदू और मुसलमान में दाढ़ी की पहचान है। रानी लक्ष्मण देई ने अपने बेटे कुमार राम की दाढ़ी कटवाने के सामान करके राव जी से इस रस्म को अदा करने और जश्न मनाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने मंजूर कर लिया, मगर चूँकि जोधपुर पर बहुत गर्मी थी, इसलिए राम का प्रस्ताव हुआ कि मंदौर में जाकर खुशियाँ मनाएंगे, जो दिलकश बागों और नज़ारों से भरा हुआ। ये जोधपुर से 3 कोस उत्तर एक पहाड़ी के नीचे बसा है। इस बहाने वो मंदौर चला गया और यहाँ अपने दोस्तों और सहयोगियों अपना भेद जानने वालों को जमा करके बोला कि राव जी बूढ़े हो गए हैं। इनकी इंतजामी से मुल्क में झगड़े मचे हुए हैं। अपने दोस्त रोज़ बरोज़ दुश्मनों से मिलते जाते हैं, लिहाजा आज यहाँ से चलेते ही उन्हें पकड़ लो और कैद कर दो, ताकि मुल्क में अमन चैन हो जाए। यहाँ ये सलाह होती ही रही, उधर राव जी को भी इसकी खबर लग गई। उन्होंने झटपट कछवाही रानी लच्छा देई की ड्योढ़ी पर पालकी भिजवा दी और कहलाया कि अभी किले के नीचे आ जाओ। रानी ने पूछा, मेरी खता? जवाब मिला कि तेरा बेटा तुझसे बतला देगा। रानी ने उसी दम किला छोड़ना पड़ा। शाम को राम भी घमंड के नशे में झूमता हुआ आया और किले में जाने लगा तो किलेदार ने कहा, आपको अंदर जाने का हुक्म नहीं है। राम ने कहा, जब राव जी से कहो तो मैं कौन सी खता की है। उन्होंने जवाब दिया, तुम कपूत हो और किले में रहने के काबिल नहीं है। बेहतर है कि तुम गोंडौत चले जाओ, वहीं तुम्हारे लिए सब इंतजाम किया जाएगा। मजबूरन राम अपनी माँ के साथ गुंडौत चला गया। झाली रानियों ने जब ये अपनी मर्जी के मुताबिक करा लिया तो अब रूठी रानी के पीछे पड़ी कि किसी तरह सी ये सील छाती पर से सरक जाती है। इसको निकाल देते तो किसी बात का खटका न रहता। हमारे हाथ में राव जी हैं ही, जी चाहते करते। चुनाचे राव जी के कान भरने लगी और रूठी रानी ही के इशारे से राम ऐसी आज्ञाद्रोही और फसादी हो गया है रानी के इशारे से। और लोगों ने भी रोटी रानी की शिकायत की, यहाँ तक कि राव जी ने उन्हें भी गोंडौज भेज दिया। अब की बार पति की आज्ञा उन्होंने बड़े शौक से मानी, क्योंकि कछवाही रानी और कुमार राम से उनको बहुत स्नेह था। इसके अलावा वो राव जी को इतना परेशानियों से फंसा देखकर उन्हें तंग नहीं करना चाहती थी। जिस दिन उनके गोंडौज जाने की खबर रानीवास में पहुंची, उनकी सौतों के घर घी का चिराग जले। कुमार राम की शादी राणा उदय सिंह की लड़की से हुई। गोंडौज में अपना निबाह न देखकर वो उदयपुर चला गया। राणा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और मौजा कलेवा उनके रहने के लिए दे दिया, जो मारवाड़ से बहुत नज़दीक है। थोड़े ही दिन में राम अपनी माँ और उन्मादे दोनों को उसी जगह ले गया। इस तरह झाली रानी की आंख का कांटा निकल गया। राव जी भी बाहरी और भीतरी झंझटों से फुर्सत पाकर देश जीतने लगा और बहुत से खोए हुए इलाके फिर जीत लिया, बल्कि कई नए इलाके में भी फतेह किया। मगर इन सफलताओं का सिलसिला बहुत जल्द ही टूट गया। अकबर के तख्त पर आने और जोर पकड़ने से राव जी को अपनी ही पगड़ी संभालनी मुश्किल पड़ गई। धीरे धीरे कितने ही इलाके हाथ से निकल गए। जवान बादशाह की जोशीली चढ़ाइयों का बूढ़ा राव क्या सामना करता।
उसकी जिंदगी के दिन भी पूरे हो गए। आखिर कार्तिक महीने में राम मालदेव की बड़ी कामयाबी से राज करने के बाद स्वर्ग की राह ली। दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए।